हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारे बच्चों, हिंद के सितारों। न्यू ईयर सर। क्या हाल चाल है? अच्छे हैं सर। कैसे हो सब लोग? हैप्पी न्यू ईयर मॉर्निंग सर। सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, कैसे हो सब लोग? हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर। गुड मॉर्निंग सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। बने 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 बने। आज कुछ पाठशाला कमाई है? हैप्पी न्यू ईयर बेटा। हैप्पी न्यू ईयर सर। नए सब साल न्यू की ईयर हार्दिक मना बधाई न्यू सर। ईयर सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर सर। सब बढ़िया? Yes, क्या sir. किया? पार्टी करी रात में? नहीं सर। पार्टी नहीं करी? आप भी दे पार्टी। हाँ, सर पार्टी अगर आप आ तो जाते अगर आप आ जाते तो पक्का पार्टी होता। आप तो आए ही नहीं कोरबा पाठशाला। नहीं आएंगे और पार्टी भी करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारे बच्चों, हिंद के सितारों। सर नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल की। सो गए थे सर 12 बजे कल। हाँ, सो गए थे? हाँ सो गए थे। अरे यार, मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम लोग इतनी पढ़ाई करो कि हर साल न्यू ईयर मनाने कभी सिडनी जाओ, कभी यूएस जाओ, कभी लॉस वेगास जाओ, है ना? है कि नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सीरीज पैरेलल हो गया था, कैपेसिटेंस आज कंप्लीट हो जाएगा। ये सब हो गया था, हाँ या ना? बोलो इनके सितारों, हो गया था या नहीं? किसी भी इसमें डाउट है तो बता देना। झलक कुछ डाउट पूछ रही थी, क्यों झलक? क्या डाउट आ रहा था? 50 माइनस 50। झलक यस सर, डाउट पूछ रही थी मैं। अच्छा अगली इस वाली में नहीं, अगली स्लाइड में। अच्छा। और कौन कौन लाइव है ऐप पे? लाइव कौन कौन सी पाठशाला से बच्चे हैं? एक बार पाठशाला का नाम डाल देना। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। कौन कौन सी पाठशाला से बच्चे लाइव हैं? सर हाँ, वो हम जो यू फाइनल और यू इनिशियल निकाल रहे हैं तो उसके अंदर मतलब जो ऊपर वाले साइड का ले रहे हैं उसी में नीचे वाले साइड का लेना है क्या? वो यू इनिशियल का मतलब है चार्ज फ्लो होने से पहले का सिस्टम, चार्ज फ्लो होने के बाद का सिस्टम, बस ऐसे है। नहीं, जैसा अब वहाँ पे प्लस माइनस दोनों भी आ गया तो फिर एक का लिया जाता है, कोई भी प्लस, कोई ये मैग्नीट्यूड लिया जाता है ना, क्यू स्क्वायर बाय 2c होता है ना, हाँ तो उसके हिसाब से बस मैग्नीट्यूड लेना है। क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। हाँ झलक बताओ क्या डाउट था इसमें? सर इसमें नहीं है, वो दूसरा क्वेश्चन था, फाइंड फाइनल चार्जेस आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। उसमें वो 100 माइनस q वाला ऐसा कुछ था उसमें। समझ गई ना? सर वो अगला वाला पिछला वाला क्वेश्चन लगाइए ना। कौन सा वाला? हाँ इसमें सर वो फोर्थ वाला नहीं आ रहा है ना। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, मेरा 370/3 आ रहा है। कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लिए? हाँ अरे यार, क्या किया जाए बताओ? सर फोर्थ वाला निकालिए ना। एनर्जी स्टोर्ड पहले बताओ कितना था? यू इनिशियल बता दो। यू इनिशियल 90 हाँ 90 माइक्रोजूल 90 माइक्रोजूल। और यू फाइनल बता दो। 1920/9। हाँ 1920। हाँ 1920/9। क्या है, सही बता रहा है? बाकी लोग बताओ सही बता रहा है? इनिशियल गलत है, 259 का। अबे ये क्या है? सेकंड नहीं, ये तो एनर्जी इनिशियल तो सही है ना? नहीं बताओ। सर, फिर हाँ ऐसे लिया तो गलत आ जाएगा फिर तो। एक कड़क नहीं 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 नहीं, लेकिन यू इनिशियल एक कड़क गलत 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 गलत। यू इनिशियल 90 नहीं है। यू इनिशियल का मतलब है उस कंडक्टर का भी तो लेना है, हाँ इस वाले का। वही तो। यू इनिशियल कितना लिया है? 30 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में 5 प्लस 50 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में 5, ऐसे किए थे? सर मैंने 90 किया था इसमें। नहीं नहीं नहीं, वो एक का हो गया ना बेटा, वो तो एक का हो गया, दोनों का लेना, ठीक है? हाँ चलो ये हो गया। फिर पीछे वाले में 10 होगा। किस वाले में? किस में? 10। कहाँ पे? अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया है, सही कर लेना, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी बता रहे हैं बस, ठीक है? ठीक है
इसको मैं उड़ा रहा हूँ, इस स्लाइड को हटा रहा हूँ मैं। स्लाइड पे चलो, पीछे की स्लाइड पे। अरे बेटा पीछे कहाँ पे बताओ। सर वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा जो मुझे हाँ पूछना है। मुझे वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा जो पूछना है। आप पीछे की स्लाइड लगाओ। कौन सा? सर अब आगे करो। हाँ ये वाला। कौन सा, ये वाला? हाँ ये वाला। इसमें हम उधर से चलाएंगे, जहाँ इधर एरो है उधर से हम चला रहे हैं तो 50 यहाँ से चार्ज चलाया ना, हाँ। चार्ज यहाँ से निकला। हम्म पहले मेरी बात सुनना ध्यान से, अपना दिमाग में सोचना कुछ वरना वही सोचते रहोगे जो गलती से सोच रहे हो। 100 में से क्यू निकल गया, 100 माइनस क्यू, सही है। हाँ। क्यू चला 50 के पास पहुंचा, तो 50 के पास पहुंचने पे ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे? ऐड। ऐड ही तो किया है। हाँ ऐड इसमें कर दिया, फिर ऐसे चलेंगे फिर यहाँ से निकला तो तो इससे माइनस करेंगे। ठीक है। ये फिक्स नियम है, जहां एक में प्लस दूसरे में माइनस। हाँ ये तो करेंगे। अब इसको ऐसे चला रहे हैं ना, तो हमने वहाँ पे 20 माइनस क्यू के लिखा है। जब ऐसे चला यहाँ क्यू हो गया, यहाँ माइनस क्यू। -20 मिलेगा पहले। यहाँ क्यू हो गया, यहाँ माइनस क्यू। हाँ चार्ज आगे चला, हाँ आगे अगर चला तो -20 में क्यू ऐड किया ना उसने। हाँ। तो आपने जो वहाँ पे लिखा है उधर 20 माइनस क्यू लिखा है, -20 प्लस क्यू करेंगे ना। अरे हमने लूप उल्टा चलाया होगा ना, लूप तो हमने ऐसे चलाया ना, इस तरीके से। सर उसको ऐसे चलाएंगे तो आंसर सेम नहीं आ रहा, कई बार किया है। कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। ऐसे नहीं, लूप कैसा बराबर चलाना ऐसे चाहती हो? चलता है। ए बी सी डी ए लूप चलाया कि उल्टा चलाया? और ए से डी सी बी ऐसे चला है, ए डी सी बी। चलो हाँ सर, मैंने भी किया था, अलग ही आ रहा था आंसर। हाँ अलग आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है यार, बताओ कौन सा? ए से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए, है ना? हाँ ठीक है। बताओ, ए से गए तो 50 प्लस क्यू पहले मिला बाय 2, सही है। फिर क्या मिला? क्यू बाय 2। फिर क्या मिला? -20 प्लस क्यू बाय 2। फिर क्या मिला? -100 प्लस क्यू बाय 2 इक्वल टू 0 करो। कितना हो गया? 1 2 3 4, है ना? 1 2 3 4, और कितना हुआ? 50। 120 में से 50 माइनस करो, 70। सेम ही तो आया आंसर, बताओ बताओ। ठीक है सर। नहीं, इसका सपोर्ट भी कर दिया दनियाल ने। हाँ सर, ऐसा हो रहा है नहीं ना? सर, हुआ था। अब फिर मैंने आपके मतलब जैसा आपने किया था वैसा किया तो सही आ गया, लेकिन अलग कर रहा था तो गलत ही आ रहा था। बेटा ये सही है, कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लिया करो, ठीक है? नहीं, वो मेथड आपने लूप उल्टा, मतलब हमने लूप उल्टा चलाया था ना, तो इस करके मुझे लगा गलत होगा। नहीं नहीं नहीं, उससे कोई फर्क थोड़ा, लूप कैसे भी चला सकते हो, ठीक है? हाँ डिलीट सर। कर, डिलीट कर रहे हैं इसे, ठीक है? हाँ, और वो जो अभी क्वेश्चन था ना वाइट इसमें, हम्म। हैप्पी न्यू ईयर सबको, जितने भी लाइव हैं। सर वो 4 नंबर वाला क्वेश्चन करवा दो प्लीज। 4 नंबर वाला कौन सा बेटा? डॉक्टर तपन साहू, कौन सा वाला 4 नंबर वाला? सर इसमें वो मतलब मैंने ऐसा डायरेक्शन ऑफ जो क्यू है ना वो उल्टी ले ली थी शायद, तो वो माइनस में आ रहा था। तो माइनस में आएगा ही आएगा। हाँ, तो फिर मैं ये पूछा हूँ क्या फिर आगे हमको जो प्रोसेस करनी है, मतलब पोटेंशियल निकालना है, ये तो वो माइनस के साथ ही पुट किया तो विद सही साइन बात पुट करना पड़ेगा ना, बिल्कुल, और क्या। जो भी क्यू का साइन आया ना, है। हाँ, वो लगा के आगे रखोगे तभी ओरिजिनल चार्जेस आएंगे, ठीक है? लेकिन अगर डायरेक्शन पूछा तो जो मैंने लिया है उसके अपोजिट। हाँ, उसके अपोजिट बताना पड़ेगा, है ना? हाँ ठीक ठीक है। ऐसा काम मत करना वहां पेपर में, पेपर में वही करना, ठीक है? नहीं सर, वो पोटेंशियल चेक नहीं किया था, इस करके थोड़ा वो हो गया था। ठीक, ये हो गया था, ये हो गया था। सर ये जो टोटल एनर्जी जो है ना, आपने बताया था जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होगा तो हीट लॉस की वजह से कंजर्व नहीं होगी। हाँ, ठीक है सर। अच्छा ये पूछ रहे थे।
हाँ हीट लॉस की वजह से कभी हाँ, अगर चार्ज फ्लो हो गया, देखो ये नियम है फिक्स, अगर कहीं चार्ज फ्लो हो जाता है तो याद रखना एनर्जी लॉस पक्का है, वहां पे होती ही है। अगर चार्ज फ्लो नहीं हुआ तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, ठीक है। फिर मैंने कुछ होमवर्क में दिए थे करने के लिए, ये लूप बनाने को, बनाए क्या? हाँ सर। तो तुम लोग तो बेचारे होमवर्क ही करते रह गए, तुमने नियर तो बनाया ही नहीं, क्यों? तुम लोग तो होमवर्क ही करते रह गए। बताओ, ए बी सी डी ए, ये लूप बता दो, कौन बताना चाहेगा? सर -C1। ब्रह्मपुर पाठशाला में इतने लोग श्रिंक क्यों हो गए, इतने कम कैसे हो गए? सर न्यू ईयर के लिए। न्यू ईयर? अच्छा, सही सीरियसली मना रहे हो क्या न्यू ईयर? ऐप पे लाइव आए रखे हैं सारे के सारे, हाँ क्या बात है यार। चलो, ए बी सी डी ए बताओ क्या? ए बी सी डी ए बोलो। -E1, हाँ, प्लस Q3/C1 Q3/C1, प्लस Q3/C2 हाँ, देन Q1/C3 इज इक्वल टू 0। सही है कि नहीं? 0। हाँ सर। ऐसे BCD भी बना लिया होगा, हाँ सर। तो मैं मान लूं बना लोगे लूप? यस सर। ठीक है, चलो सेम इसमें भी करना था, सेम है ना, बिल्कुल वही है, बस लूप एक बता दो, ए बी सी डी बता दो, -E ये, हाँ, फिर -E3, फिर Q3/C1 प्लस Q3/C2, फिर प्लस Q1/C3। सही है कि नहीं? तो ऐसे ये भी हो जाएगा, है ना। अब बताओ मेन क्वेश्चन, इन्हें किया किया कि नहीं किया? बोलो भाई। ये पैरेलल में है, पैरेलल में, अगर सीरीज पैरेलल पढ़ा दिया था ना मैंने, बोलो, तो तुम डायरेक्टली भी कर सकते थे। पैरेलल बताओ सी नेट कितना है, पहले तो ये बताओ, इधर से चार्ज निकला Q1, क्या निकला? Q1 इस पे गया -Q1, और इधर से चार्ज कितना निकालो, एक और निकला कितना? Q2 ऐसे गया, Q2 -Q2 इस तरीके से। सही है कि नहीं? बैटरी, अब बताओ Q1 कितना आएगा, ये पैरेलल में है तो सबका पोटेंशियल सेम है, तो Q/C लगा दो, है ना, कितना आएगा? Q1/5 इज इक्वल्स टू Q2/6। Q1 कितना आता है जल्दी बताना, Q1 कितना आता है? वोल्टेज कितना दिया है बैटरी का? 10 वोल्ट। कितना? Q1 कितना आता है? 50, और Q2 कितना आता है? 60। सही है कि नहीं? तो फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। बताओ पहला पार्ट, बैटरी ने नेट चार्ज कितना दिया बताओ? Q1 + Q2 कितना? 110 आया कि नहीं आया? 110। और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर तो निकाल ही दिए थे पहले ही, है ना। सर हाँ डायरेक्ट सी नेट निकालने के बाद हाँ, वो भी कर सकते थे, हैं ना। वो भी कर सकते थे। अगर पेपर में सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जाए, पेपर में पूछा जाए बस हमें क्यू नेट चाहिए, तो क्यू नेट यू कैन डायरेक्टली सॉल्व कितना? सी नेट इंटू में भी, है ना। हाँ। तो क्यू नेट कितना आएगा? सी नेट बता सकते हो पैरेलल में क्या होता है? 11 पैरेलल में क्या हो जाएगा? 5 + 6, है ना, इंटू में 10, कितना आ गया? 110। सही है कि नहीं? एनी डाउट? कोई डाउट है? बोलो भाई। ये बोला था मैंने करने को, ये इसे किए। तो पहला वाला आ गया, सेकंड वाला नहीं आया। पहला वाला आ गया, सेकंड वाला का बीच का कैपेसिटर भी नहीं दिया है, कितने का है बताओ? तो बहुत नाइंसाफी है कि नहीं? हाँ, 0 होगा उनके बीच का पोटेंशियल। बताए क्यों? दोनों आइडेंटिकल है। क्या है? आइडेंटिकल। ये देगा Q, ऐसे इस रास्ते से Q आएगा, ठीक है। अपने लूप से क्या आएगा? ये Q आएगा इस तरीके से, ऐसे ये रेड वाला, ठीक है, Q -Q। मुझे बताओ, सेम ये सब कुछ अरेंजमेंट सेम है, सेम ये भी ऐसे चार्ज निकालेगा ना Q, हाँ या ना? जितना जाएगा उतना ही आएगा। Q -Q, ये ऐसा। तो मुझे बताओ, यहां से नीचे से चार्ज आ रहा है
और यहाँ ऊपर से, एक दूसरे को कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना आ जाएगा, जल्दी बताना। नेट चार्ज जीरो। जीरो आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा सिमेट्रिसिटी से, है कि नहीं? तो ये सिमेट्रिसिटी आनी चाहिए। ये भी सिमेट्रिक सर्किट है, ये भी है। एक लूप ये चलाएगा, एक ये लूप, और ये एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? ये एक तगड़ा था, इसे किया, इसे कर पाए कि नहीं? इसलिए बोल रहा हूं कि मैं 4-5 दिन तक इस क्वेश्चन को करता रहा था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, 4-5 दिन। क्यों? जंक्शन लगा ही नहीं रहे थे। इसमें लूप कितने बन रहे हैं? 1 2 3 बना रहे होगे तुम, है ना? 3 लूप बनते हैं, लेकिन इक्वेशन एक्चुअल में 2 ही होती हैं। वो एल्जेब्रिक इक्वेशन हमेशा अगर दिख रही है 3 तो 3 नहीं होती हो सकता है कि 2 ही इक्वेशन हो, मतलब 2 इक्वेशन को सम करके तीसरी भी आ सकती है। तो इसमें क्या करना, कितने लूप बनाए जल्दी बताओ? ट्राई किया कि नहीं किया, ये बताओ पहले। ट्राई किए हो? यहां से 4 निकालना, Q1, यहां से निकालो Q2, और यहां से निकालो Q3, समझे? तो बताओ यहां कितना आएगा, Q3 माइनस Q3, इस पे क्या आएगा, Q2 माइनस Q2, इस पे क्या आएगा, सबसे ऊपर वाले पे क्या आएगा, Q1 माइनस Q1। अच्छा ये बताओ ध्यान से, ये जो प्लेट है, मतलब कि इतना पोर्शन जो है, कौन सा और क्या ले लें, डार्क, हाँ ये ले लो। इतना पोर्शन जो है ये वाला, ये हवा में नहीं है, बताओ? तुम ध्यान से देखो तो ये प्लेटें हवा में नहीं है, ये एक्चुअल में तो किसी से कनेक्टेड है ही नहीं ना। मानते कि नहीं मानते हो? नहीं समझे? ये प्लेट के बीच से मैं से निकाल रहा हूं इस तरीके से, इतने पोर्शन को देखो, बताओ क्या ये हवा में नहीं है? यस सर। इसका मतलब है ये तो पूरी तरीके से मेटल का इतना पार्ट तो आइसोलेटेड है, नहीं समझे? अगर इतने पार्ट को मैं खींच के अलग कर दूं, जैसे मैं इसको ऐसे बना दूं, ऐसे, अगर मैं इतने पार्ट को खींच के अलग कर दूं इस तरीके से, तो ये तो आइसोलेटेड पार्ट है ना, समझे कि नहीं? तो इतना पार्ट एक्चुअल में तो बैटरी वैटरी किसी से भी कनेक्टेड नहीं हो, तो हवा में है कि नहीं? तो ये बताओ, जब ये किसी से कनेक्टेड ही नहीं था, तो क्या इसके इतने पोर्शन पे जो चार्ज आ रहा है वो कंजर्व होगा कि नहीं होगा? भाई पहले इस पोर्शन में, ये क्या हो गया, पहले इस पोर्शन में चार्ज 0 था, और बाद में इसी पोर्शन पे हमने चार्ज कितना माना, जल्दी बताना? इस साइड कितना, माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3, है कि नहीं? तो सबसे पहली चीज तो इसमें चार्ज क्या रहेगा, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, जल्दी बताना? 0 होना चाहिए। ये एक इक्वेशन थी जो मैं मिस कर रहा था, जिसके चक्कर में क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं होता था, ठीक है? एक्चुअल में यही जंक्शन लॉ है, यही क्या है, जंक्शन लॉ। चार्ज कंजर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और बाकी तुम क्या बना दोगे, अब लूप बना देना। बताओ लूप कौन सा बनाए, जो बताओ बना दें। A B C D और ये E और ये F, बताओ कौन सा लूप बना दें, बोलो? बाहर वाला, बड़ा वाला, A D C B F E A। बताओ बड़ा लूप क्या है? नहीं, 2 इक्वेशन तो चाहिए होंगी तुम्हें, 2 लूप चाहिए कम से कम। बड़ा लूप चलाओ, बोलो ये लूप चलाओ बड़ा वाला, बोलो मेरे साथ। क्या आएगा, -6। अगला बताओ, -6 हुआ ना? अगला बताओ यहाँ पे क्या करें, Q1/4, Q1/4। फिर यहाँ आगे बताना ये क्या लिखे, -Q3/1, अगला बताओ। +Q3/20। अबे Q3 कहाँ से आ गया, बैटरी है वो, इज 0, सही है कि नहीं? अब एक और बताओ, एक लूप और चाहिए, एक और इक्वेशन बता दो, बताओ एक इक्वेशन और बता दो। ऊपर वाला लूप, सर A B F E A। अगला लूप बताओ कौन सा,
ए डी ए डी सी ले लो, बी ए, ठीक है, फिर हाँ ए डी सी बी ए। बताओ -6 फिर प्लस Q1/4 फिर माइनस Q2/2 हाँ फिर प्लस 12 +12। अब इसके आगे मेरा कुछ भी नहीं चल सकता, ठीक है। यहां से क्या करना, Q1 इन सब की वैल्यू मिल गई है, इसका यूज करना, यहाँ पे Q3 को रिप्लेस कर देना और इसको सॉल्व कर देना, दोनों को, समझे कि नहीं। Q3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पे इनके फॉर्म में। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, समझे। मतलब बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, और ये मिस कर दोगे तो नहीं कर पाओगे। पहली इक्वेशन इसके बगैर हो ही नहीं सकता। अगर तुम सोचोगे कि एक लूप और बना दे, भाई एक लूप बन गया, एक लूप और बन सकता है ना नीचे वाला। अगर 3 लूप की इक्वेशन भी बना दोगे तब भी वो 2 ही अलजेब्रिक इक्वेशन होती हैं। तो ये इसका हिडन मैथमेटिक है ना, दिखता नहीं है वो। सर उसमें आपने ऐसे क्यों किया? किसमें? उसमें मतलब एक कैपेसिटर के तो एक प्लेट तो कनेक्टेड है दूसरे बैटरी से, कहाँ है बताओ, कहाँ है? दूसरा प्लेट तो कनेक्टेड है। दूसरा है, मैं तो इस प्लेट की बात कर रहा हूँ, राइट वाले प्लेट की बात कर रहा हूँ मैं एक्चुअल में राइट वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। देख रहे हो इधर वाला पोर्शन जो किससे कनेक्टेड था, यहाँ बी वाला, बताओ वो कहाँ कनेक्टेड है किसी से? एक्चुअल में वहां चार्ज 0 ही थे। जब इधर चार्ज आता है ना तो इंड्यूस होगा चार्ज। चार्ज इंडक्शन में कभी भी नेट चार्ज चेंज नहीं होता, ठीक है। तीन लूप बना के हम मतलब उसको कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। 3 लूप एक्चुअल में दिखते हैं, 3 लूप की 3 अलजेब्रिक इक्वेशन इस क्वेश्चन में, लेकिन वो 3 नहीं होते, ठीक है, वो 2 ही होती हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे खुद सोचो, अगर मैंने x - y = 10 लिख दिया, एक इक्वेशन ये है, और दूसरी इक्वेशन मैंने लिख दी कि 2x - 2y = 20। हो सकता है धोखे से तुम्हें 2 दिख रही हो, लेकिन है कितनी है, एक ही है। समझे। हाँ। तो उसमें ऐसी इक्वेशन बन जाती है। इसे सॉल्व किए, बोलो इसे कर लिया कि नहीं? ये बताने की जरूरत है, जल्दी बताओ। अरे ट्राई किए हो तभी डिस्कस करेंगे, जल्दी बताओ किया कि नहीं किया। ठीक है बताओ कैसे आएगा पोटेंशियल बिटवीन, ऐसे ये बताना है। पहले तो मुझे बता दो, पहले ये बताओ कि ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। यहां से Q4 निकाल दिया, ठीक है। यहां से कितना निकालना चाहते हो? यहां से Q1 निकाल दें। यहां कितना Q - Q1। क्या इसको लगाया था, सॉल्व किए थे? कितने में सॉल्व किया था? अगर सॉल्व किया था और स्टिल डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मत पूछना। अगर ट्राई किया था और डाउट है तो। सर वो जो 12 वोल्ट बैटरी लगा है, बी पॉइंट पे भी 12 वोल्ट ही होगा ना? क्या बी पॉइंट पे पोटेंशियल? नहीं, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस Q/C करके यहाँ का चार्ज निकाल लेना, Q1 Q1 निकाल लेना, वहां से आ जाएगा। इसमें एक लूप चलाओ ऐसा, और एक पूरा बड़ा वाला लूप चला दो ऐसा। चलाया था ये, बोलो बड़ा लूप चला दें। बड़ा लूप क्या हो जाएगा जल्दी बताना। यहां से चलाओ, -12, बताओ माइनस, यहां से गए -12, फिर ये क्या हो जाएगा जल्दी बताना, Q/2, फिर यहाँ कितना आ जाएगा Q1/2, फिर यहाँ कितना आ जाएगा Q1/4 = 0। एक इक्वेशन ये हो गई है ना। एक ये छोटा लूप चला दो, यहाँ कितना आएगा -12 + Q/2, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा Q - Q1/4 = 0। सही है। क्या सॉल्व कर सकते हैं इसे? बोलो भाई, इसको सॉल्व कर सकते हो? हाँ सर। सॉल्व यहाँ पर जो 4 माइक्रोफैराड है बीच में, वहाँ पर पोटेंशियल अगर 0 एज्यूम करके करें तो 12 वोल्ट की तरफ जाए तो ऊपर 12 वोल्ट आएगा। कहाँ पे एज्यूम कर लें 0? सर 4 माइक्रोफैराड के नीचे में। अर्थिंग कर दें? नहीं हाँ हाँ हाँ, पोटेंशियल 0 एज्यूम करें तो उसके बाद 2 माइक्रोफैराड की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर 12 वोल्ट। नहीं 12 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा। 12 तब आता जब ये वायर से कनेक्टेड होता, समझे। यहाँ बीच में कैपेसिटर आ गया, अब 12 नहीं आएगा। नहीं सर,
ए पे नहीं, जो 2 माइक्रोफैराडे के पीछे अच्छा ये, हाँ हाँ वहाँ पर 12 माइक्रोफैराडे। अच्छा यहाँ और 0 मान वोल्ट ले, यहाँ बोल रही कि अर्थिंग करते तो यहाँ पे ऐसा, नहीं सर, उसके नीचे। इसके नीचे यहाँ पे, हाँ सर वहाँ पे। यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे 12 आ जाएगा। हाँ हाँ सर, फिर उसके बाद वहाँ पर भी ए आएगा। यहाँ पे 12 आ गया, हाँ उसके बाद भी ए आएगा। VA तो यहाँ आएगा बेटा। मीन्स वहाँ पर कुछ भी भी पोटेंशियल के आएगा। अच्छा यहाँ पे हाँ जो बोल रही हो नोडल होता है, उसको नोडल बोलते हैं, आगे पढ़ाएंगे ठीक है। जो बता रही है ना ऐसे भी कर सकते हैं ना। वो नोडल जब मैं पढ़ाऊंगा तब, अभी मैंने पढ़ाया नहीं उसको, है ना। नोडल वो ना किसी एक को अज्यूम कर लेते हैं 0, हाँ वो मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी ठीक है। अर्थिंग करके करते हैं, उससे जल्दी सॉल्व हो जाता है। इसको सॉल्व कर लोगे जल्दी बताओ। वाउड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VAB क्या होएगा जल्दी बताना। Q1/4 क्या आएगा, सही है, सॉल्व कर लोगे। हाँ। इसमें क्या करे बताओ, इसमें क्या करे यार, एक ही है तो एक ही चार्ज निकालो, Q माइनस Q। अब ये मत बोलना कि अरे ये चार्ज नहीं निकालेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, सब अपने आप एडजस्ट हो जाती है बैटरियां, ठीक है। बैटरियां अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है। जो बड़ी होगी बैटरी वो जीतेगी। अगर ये बड़ा होता तो ये चार्ज निकालता, ये बड़ा है तो ये चार्ज निकालेगा। बताओ मुझे, लूप चला दो ऐसे, इस तरीके से, यहां से चलाओ, यहां से लूप चलाओ, बोलो कितना आता है, -24। फिर बताओ क्या, Q/4। फिर बताओ +12। फिर बताओ +Q/2। अच्छा एक चीज मैं पूछ रहा हूं, अगर मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन अलग दे दूं, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, हाँ क्या ये बेटर रहेगा, हाँ क्या बोलते हो। सर, कुछ डाउट होगा तो हम नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। अगर मैं सारे के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन अलग अटैच कर दूं, ठीक है, हाँ सॉल्व करके, वो बेटर रहेगा या जैसे अभी तक करा रहे वो बेटर रहेगा। नहीं, जैसे सर अभी वो तक करा बेटर रहे है। हैं हाँ सोल्यूशन आप जैसे- भेज दीजिए। इससे बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा, सिलेबस यस सर, 10-15 फेब तक हो जाएगा, सोच लो, भेज दीजिए सर, भेज दो सर सॉल्यूशन। है ना। हाँ तो मैं यही करता हूं, उसके बावजूद अगर डाउट रहता है देन यू कैन श्योरली आस्क, ठीक है, सर। क्लियर। हाँ लेकिन ऐसा मत करना, वहां पे भी मैं वीडियो भेज दूं और तुम कह दो सर दोबारा से बता दीजिए, ये काम मत करना, ठीक है। सर लेकिन वो दिए बाद आप फिर भी यही स्लाइड लगाते हुए चला कीजिए, क्योंकि क्या? फिर उसमें डाउट रहेगा तो, क्या कह रहे हो, मतलब आपने वो दे दिया हाँ तो उसके बाद भी मतलब स्लाइड फिर स्लाइड तो यही रहेगी, स्लाइड दिखेगी तुम्हें, हाँ स्लाइड दिखेगी प्रॉपर। लेकिन अगर किसी चीज में डाउट होगा तो पूरा मत पूछना, बस पूछना कि सर यहाँ ये अटक रहा था, ठीक है। हाँ मतलब स्लाइड प्रॉपर दिखेगी, लेकिन ये सोल्यूशन आ चुका होगा तुम्हारे पास, चलेगा कि नहीं। चलेगा सर। क्योंकि मैं देख रहा था थ्योरी के लिए 40% टाइम मिल रहा है, 60% टाइम क्वेश्चन में जा रहा है, समझ रहे हो। सर हाँ सर थोड़ा डाउट है पिछले स्लाइड में। बताओ। तो यहाँ पे 2 बैटरी था, हमने एक से ही बड़ा वाले बैटरी से चार्ज निकाला, हाँ और जब पिछले वाले क्वेश्चन में था वहाँ पे भी 3 बैटरीज लगे थे, हम तीनों में से अलग अलग चार्ज निकाले। क्योंकि वो एक सीरीज में नहीं थे, वो अलग अलग उसमें थे। सीरीज में जब अच्छा यहाँ ये भी कर सकते थे, Q1 Q2 निकाला और इसमें Q1 Q2 डाल दिया, ये भी कर सकते थे, हाँ ठीक है। हाँ सर। हाँ तो सोचो आज 11:34 हो रहा है, ठीक है। अभी तक जबकि मैंने आज ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, तब भी आधा घंटा ऐसे निकलता है ना, तो क्वेश्चन को मैं अलग से डिस्कशन डाल दूं, चलेगा। जल्दी बताओ। सर वो थोड़ा डर लग रहा है, मतलब उसमें डर क्यों लग रहा है, वो सर डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा, आप डिस्टर्ब कुछ होगा ही नहीं, वो ज्यादा पर ना वो- वैसा वीडियो देखो देखो, अगर सही रहेगा तो वैसे ही करेंगे। वो ज्यादा स्पेसिफिक होगा। वो भी मैं कैसे डालूंगा पता है, मैं वैसे डालूंगा कि बिल्कुल पेन टैब में जैसे सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन क्वेश्चन की तरफ रहेगा। मैंने बाकी बैच में एक्सपेरिमेंट किया है, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट निकला है। एफिशिएंट का मतलब है बच्चा ये कह रहा है कि हाँ सर हमें डाउट रहता है तो हमारी स्क्रीन के सामने देखो, क्वेश्चन के लिए सबसे बड़ा वही रहता है कि तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन दिखना चाहिए, समझे। सर आप रिटर्न सॉल्यूशन देंगे या वीडियो सॉल्यूशन? वीडियो सॉल्यूशन, हाँ हाँ ठीक है। हाँ सर वो आपके बनाए हुए हैं। और क्या बनाएगा, क्या रास्ते से किसी को पकड़ के बनवा देंगे।
हाँ हाँ और फिर सर वो फिर सही है AE मैं का आंसर तो बढ़िया होगा। मैं और किसी के बट थोड़ी ना AE का रहेगा कि सारे क्वेश्चंस का एक साथ रहेगा एक चैप्टर का? ये स्लाइड पढ़ा दी मैंने। हाँ अब जिसमें जिसमें होमवर्क लिखा है हाँ। वो उसी में आ जाएगा साइड में, अच्छा मतलब उसी दिन आ जाएगा? उसी दिन आ जाएगा, उसी दिन या अगले दिन मतलब उसी दिन आ जाएगा, ये श्योर है उसी दिन आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था सर कि आप प्रिंट आउट देंगे। प्रिंट आउट थोड़े ना देंगे, तुमको निपटाना थोड़ी ना है, तुम्हारी चीजें एफिशिएंट करना है। मुझे चाहिए किसी भी तरीके से हर बच्चा जो यहाँ बैठा है वो फिजिक्स में बिल्कुल तोड़ करके आए पेपर, समझे? इसीलिए मैं चाह रहा हूँ, मुझे सफिशिएंट टाइम चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कि तुम फरवरी में ये भी बोल दो कि सर हम सब कुछ भूल गए, फिर भी इतना टाइम रहे कि मैं तुम्हें दोबारा से रिवाइज करा दूं, समझे? हाँ मुझे टाइम बचाना है आगे का थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं है। फिर तो सही रहेगा सर। ठीक है तो ये तो किया कि नहीं किया, ये शायद कर लिया था हमने। इसका लास्ट वाला मैंने घर के लिए दिया था। ये तो हो गया। दो दो कितना, पेन मत चलाना, दो दो चार, चार। चार 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 सीरीज में 4/3। हाँ बगैर पेन चलाए हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। भाई दो और दो कितने हो गए? चार। इनको मिला दोगे तो कितना 4 माइक्रोफेरेड, yes 4 sir, 4 4 4 4/3, सही है कि नहीं? माइक्रोफैरेड। हाँ ठीक है, यस सर। ये बताना। अब इसको देखो, ये इनफिनाइट क्यों बनाया था? 4 और 4 सीरीज में क्या बन जाता है? 2। 2 माइक्रोफैरेड। 2 और 2 सीरीज, 2 और 2 पैरेलल में क्या बन जाएगा? 4। फिर 4 और 4 2, फिर 2 और 2 4, ऐसे होता चला जाएगा कि नहीं इनफिनाइट तक? हाँ तो ये क्वेश्चन यही था, बहुत सिंपल था। इन दोनों को मिला दो तो कितना बनता है? 2। 2 और 2 मिला दो 4 तो 4, फिर 4 और 4 मिला दो 2। 2, ऐसे बनता चला जाएगा। तो लास्ट में कितना जाएगा इसमें? लास्ट में कुछ ऐसा जाएगा बार बार यही हो रहा है। आएगा लास्ट में भी उतना। हाँ, लगातार यही हो रहा है कि आखिरी में 4 माइक्रोफेरेड, सब कुछ कट ऐसे बनते 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 बनते, ये वाली जो लेटर है ये वाली 2 और ये 4 और 4 2, 2 और 2 4, ऐसे बनता बनता क्या बन गया यहाँ बताना? बनते बनते यहाँ पे कितना बन गया बताओ? 2 और 2, ये बताओ 4 और 4 2, 2 और 2 4, ऐसे करते करते बताओ लास्ट में कितना आता है? यहाँ पे कितना बन जाता है? ये 4 ही बन जाता है ना? हाँ 4 4, ये बताओ कितना हो गया? ये 4 आया। 4 और 4 कितना हो जाएगा फिर से? 2 2, 2 और 2 क्या बन जाएगा? 4 तो बताओ सी नेट कितना आ गया? 4 4 माइक्रोफेरेड। हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। डॉक्टर तपन साहू ये क्या लिख दिए? 1/4 + 1/4 + 1/4, ये क्या है? अच्छा, उसके पीछे वाले का बता रहा है, मेरी गलती है। ये वाला बता रहा है क्या? इसकी बात करना है, इसकी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, इनके वीडियो सोल्यूशन आ जाएंगे। थ्योरी जबरदस्त पढ़ो, खूब टाइम देके, आराम आराम से, और क्वेश्चंस का वहां पे देख लेना आराम से, ठीक है? लेकिन ये काम बिल्कुल मत करना कि पहले वीडियो सोल्यूशन देख लो फिर अटेम्प्ट करो, है ना? ये कोई नहीं करेगा। अगर तुम ऐसा करने वाले हो तो मैं इसे रोक दूं, ये बैकफायर कर जाएगा तुम्हारे लिए। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले एक काम करते हैं, मैं इसको रात में डलवाऊंगा, वो ज्यादा सही है क्या? सर थोड़ा मतलब हाँ 8-1 बजे तक। 8-1 बजे तक? हाँ ठीक है यार, रात में यार लोग भी तो काम करते हैं ना ऑफिस में यहाँ पे चलो यार देख लो, समझदारी से कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है? पैरेलल प्लेट करा दिया था, इतना हो गया था। सर पिछले क्वेश्चन में आपको कैसे पता चला कि वो पैरेलल है और ये सीरीज है करके? कौन सा वाला? यही तो है सर, 4th क्वेश्चन में इसमें पैरेलल ए और इनका ऊपर में वो ट्रायंगल बना है ना। ये बताओ, एक एक तुम सॉल्व करते जाओ। इधर देखो, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। पहले क्या था बताना? 4 था, फिर क्या था? ऐसे ना? 4 था। फिर इसके नीचे क्या था? 2 था। 2 था, फिर क्या था? 4 फिर क्या था? 2 2 था। ऐसे 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 लगा था। ये बताओ
इन दोनों को, ये तो सीरीज में ही है ना, लाइन से चल रहा है ना, एक लाइन पूरी चल रही है, सीरीज में तो इनको सॉल्व किया तो क्या बन गया, जल्दी से बताओ। 1/4 + 1/4 2/4 उसका रेसिप्रोकल 2। थोड़ा जल्दी जल्दी करना सीखो। 1/4 1/4 नहीं, सीधे सीधे अगर इक्वल है तो ऐसे ही कर दो, ठीक है। हाँ बताओ, इन दोनों को सॉल्व करेगा, ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। 2 इसको साफ करो, कितना हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया। हाँ अब बताओ, ये दोनों क्या दिख रहे तुम्हें, पैरेलल में तो 4 हो जाएगा। तो सीधे उड़ाया, क्या बन गया, इन दोनों को साफ किया। पैरेलल में 2 और 2 कितने होते हैं, 4। तो वही सब कुछ रिपीट होने लग गया कि नहीं, हाँ ऐसे किया इस क्वेश्चन को, ठीक है। यस सर। चलो, हाँ ये बताओ, ये करा दिया था, एक होमवर्क में दिया, एक नहीं कई होमवर्क में दिए थे, इसे किया क्या घर पे, जल्दी बताओ, किया, यस सर। ठीक है। क्या आएगा बताओ, 1 1 2 3 4 5 6 है ना। अब बताओ क्या करें, बोलो। 1 और 6 किससे कनेक्टेड है, वायर से, सही है। हाँ सर। 2 3 के यहाँ battery से। ये ऐसा है, और ये किससे कनेक्टेड है, इस तरीके से। हाँ क्या करें बताओ, ये तैरते हुए कहाँ सर, चला इसको जाएगा, पैरेलल में लगा देंगे 1 2 को। अच्छा मैं पहले बता दे रहा हूँ, जैसे तुमसे पहले जनवरी जेई मेंस का फर्स्ट वाला अटेम्प्ट वो हो जाएगा, तुम्हारा पेपर रिलेटिवली उससे डिफिकल्ट आ सकता है, तो अगर उसका पीवाईक्यू मिले तो कर लेना, कॉपी पेस्ट हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर कहीं तुम्हें लगता है कि नहीं हमारे बुक में जेई मेंस के क्वेश्चन है, इसको करना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल करो। नीट का लेवल अब जो है, नीट का लेवल जेई मेंस से कम नहीं रह गया है, बढ़ता ही जा रहा है। बताओ, ये ऐसे गया, गाड़ी मोड़ी ऐसे बढ़िया, फिर गाड़ी मोड़ी ऐसे बढ़िया, फिर गाड़ी मोड़ी ऐसे बढ़िया, यहाँ पे आ गए, हाँ या ना। वायर लगा दो बढ़िया से। क्या बोलते हो, बोलो इनकी सितारों, क्या करें। ये कितने हो गए, सी और सी, ये दोनों कितने हो गए, सी सी बताओ, C/2 सी 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 बताओ, ये कितने हो गए, 3/2। C/2 ये C/2 और ये C पैरेलल में कर दो, कितने, सही है कि नहीं, yes sir समझ गए, हाँ या ना। yes यस ठीक है, तो सब लोग एग्री हो वीडियो सॉल्यूशन के लिए, हाँ है ना। वो और ज्यादा स्पेसिफिक होता है, मतलब तुम सॉल्व किए, उसमें भी क्या है पता, फायदा क्या है, फायदा ये है कि अभी तुम किसी क्वेश्चन में अटकते हो तो तुम पूरे अटक जाते हो, पूरे, है ना। तुम्हारी डिपेंडेंसी पूरी होती है अगले दिन पे, कि मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा। वहां पे क्या है कि तुम्हें हल्का सा हिंट भी मिल जाएगा, तुम सॉल्व कर लोगे, है कि नहीं, बोलो। हाँ सर लेकिन हिंट लेके मत शुरू करना, अगर अटकना तो ही हिंट लेना। तो यहां पे इतना हो गया, सही है कि नहीं। नेक्स्ट, इसे किए, बताओ, बोलो हाँ सर। क्या करें, नंबरिंग करें कि नहीं करें। हाँ सर। ये नंबरिंग अलग से प्लेट की, हम अपनी करेंगे खुद की, बताओ। 1 1 2 3 4 5 6 7 8। याद रखना, जो नंबरिंग है ना, नंबरिंग वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नंबरिंग गलत कर दी तो क्वेश्चन वहां सॉल्व ही नहीं होगा। सबका एरिया कितना है, ए है, और सेपरेशन कितना इस तरीके से है। बताओ कैसे करें, बोलो इनकी सितारों। सर
1 2 3 4 को सीरीज में कनेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। बताओ वायर कहां से कहां गया है? 2 3 के बीच से 6 7 के बीच में है ना, ऐसे गया है। बैटरी कहां गई है बताओ, बताओ बैटरी कहां गई है? 1 पर से 1 से 3 4 अरे यार 4 5 है। नीचे वाले देखने हैं, ऊपर वाले नहीं। हाँ सर 4 5 1 से गया है 4 5, हाँ या ना। हाँ बताओ क्या किया जाए, ये तो फालतू को लटका हुआ है, इसका क्या करोगे बताओ, किसी काम का है ये? नो सर। बताओ अदरक कितना बाहर लटका पड़ा है, बताओ क्या करें, साफ कर दें? बोलो, इसको साफ कर दो, बेकार का है ना ऐसे ही। अब बताओ क्या करें, इसको क्या करें, उड़ा ले जाएं? बताओ यस सर कुछ तो बोलो हिंद के सितारों। यस सर ये गया, फिर गाड़ी मोड़ी इस तरीके से, ये गया, फिर गाड़ी मोड़ी और ऐसे पहुंच गया, हाँ या ना। बोलो यस सर। है कोई माइकल लाल जो सी नेट बता दे? सी और सी, 2C, 2C 2C और सी, लूसी है ना। 2/3 2C और सी, 2C और सी, 2C और सी सीरीज में क्या हो जाएगा बताओ यार। ये देखो एक चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें, इतने कैलकुलेशन तेज रखने पड़ेंगे वहां पे, ठीक है। तो ये सी और सी ये कितना हो जाएगा 2C ये 2C हो गया, और ये सी, 2C और सी सीरीज में सी नेट कितना हो गया 2/3C 2C/3 है ना। क्यू नेट कितना जाएगा बताओ, Q इज इक्वल टू सी नेट इंटू में V, 2C/3 और वोल्टेज E, C कितना है एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू में E। कौन सा आंसर है बताओ, विच वन, कितना B? B सॉल्व हो गया कि नहीं, ठीक है। बोले भाई तो मैं आज ही तुम्हारा कोशिश करता हूं, आज ट्राई करके देखना, मैं वीडियो सोल्यूशन भेजूंगा, ठीक है मुझे। हाँ बताओ। उधर क्वेश्चन में 5 कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स दी गई है, तो आपने 8 पैरेलल प्लेट्स बनाई है ना सर? 8 प्लेटें नहीं बनाई हैं, 8 प्लेट की नंबरिंग करी है। होता क्या है 2 और 3 जो है ना वो वायर से कनेक्टेड, वो चिपकी हुई एक ही प्लेट होती है, हाँ समझे। हाँ तो नंबर ऑफ प्लेट इसको एक काउंट अलग करते हैं, इसको एक ही यूनिट काउंट किया जाता है, यस सर समझे कि नहीं। हाँ अगर मैं एक प्लेट बनाऊं चाहे ऐसा, और चाहे मैं 2 को बना के ऐसे कनेक्ट कर दूं, वो एक ही मानी जाती है, ओके सर समझ गए। हाँ चलो नेक्स्ट। अब सोचो 11:40 हो 11:50 हो गया और हम अभी सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। तो आज इसे ट्राई करके आना, आज जो मैं भेजूंगा आज या कल, देखते हैं कब भेजेंगे, ठीक है। नए साल का यही रेजोल्यूशन है कि थ्योरी पे टाइम ज़्यादा देंगे। बताओ क्वेश्चन, ये बताओ इसकी नंबरिंग कैसे करें, 1 2 3 4 5 6 ऐसे है ना। हाँ। कैसे बनाए, सीधे कहते जैसे बनाना हो बनाइए, हमको नहीं पता है। 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही। बताओ अब क्या करें, एक किससे कनेक्टेड है, 2 3 और 4 5 से, 2 2 3 और 4 5 से क्या कनेक्टेड है, ए है। अब बताना बी किससे कनेक्टेड है, इससे। इसे सॉल्व कर सकते हो, है कोई माइकल लाल जो सॉल्व कर दे, बताओ। अच्छा ये तो वायर्ड है पूरा, तो ये तो बेकार हो गया ना, शॉर्ट हो गया है कि नहीं।
ये तो एक ही वायर से कनेक्टेड है, ये तो बेकार हो गया है कि नहीं? नहीं समझे? हाँ सर। अगर तार आ गया इनके बीच में तो इसको आगे वैसे पढ़ोगे अभी थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, ये साफ हो गया क्योंकि एक वायर लगा है इसमें। क्या लगा है? वायर। तो इसका सही फिगर बनेगा पता है कैसा? इसका सही फिगर है, इसको साफ कर दो, इसको साफ कर दो। और ये पूरा वायर जो था यहाँ पे क्या आ गया? ए आ गया। अब बताओ मुझे ए और बी के बीच में तुम्हें कैसा दिख रहा है? पैरेलल कनेक्शन है तो 2C होगा। क्या ये 2 वाला और 1 वाला ऐसा, ये ए हो गया, और ये 5 वाला और 6 वाला ऐसा, क्या दिख रहे हैं बताना? पैरेलल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? पैरेलल। हाँ 3/2 हो गया? बताओ। सर 2C होगा ना। अरे पैरेलल है ना, मैंने गलत कर दिया है। 2C कितना? 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। कौन सा आंसर हुआ? लेकिन मैं मानता हूं वायरिंग वाले क्वेश्चन अभी दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है? तो जब मैं वायरिंग पढ़ा दूं तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखना। जब मैं वायरिंग पढ़ा दूं ना तो एक बार फिर से देख लेना इसे, ठीक है? ये वायरिंग है, वायरिंग के बाद दिक्कत नहीं देगा। वायरिंग एंड शॉर्टिंग नोट करो, पहला टॉपिक है। सोचो 50 मिनट लग गए हैं 1 घंटा 45 मिनट के लेक्चर में, 50 मिनट इसी में ही चलेंगे, जबकि आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम किए हैं तब, ठीक है? वायरिंग एंड शॉर्टिंग, वायरिंग एंड शॉर्टिंग। पहला क्या है? वायरिंग। वायरिंग क्या होता है? याद कर लो इसे। सेम वायर, सेम वायर, सेम नंबरिंग, सेम पोटेंशियल। सेम वायर सेम नंबरिंग सेम पोटेंशियल, ठीक है? सेम वायर सेम नंबरिंग सेम पोटेंशियल। अब देखो, जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ऐसे कई सारे हैं कैपेसिटर, ठीक है? अब यहां पे कुछ वायरिंग कर दी गई है ना इस तरीके से। ये C1 ले लो, ये C2 ले लो, ये C3 ले लो, C4 ले लो, ये C5 ले लो। वायरिंग ऐसे करी गई है, ऐसे, और ये ऐसे कर दी गई है, ठीक है? इस तरीके से अगर वायरिंग कर दी गई तो बताओ क्या करेंगे? पता है इसको सॉल्व करने का तरीका? ये अजीब से लगते हैं देखने में, ठीक है? देखने में बहुत ही गंदा फिगर लगता है लेकिन होता बहुत आसान है। देखना क्या होगा, यहां पे ये पॉइंट सेम चल रहा है, सेम चल रहा है ए, अब इसको ए ही रखो, या और कुछ रखना चाहते हो? जल्दी बताओ। ए नहीं, कुछ और रख दो, यहां 1 कर दो, 1 1, और ये भी 1। फिर ये वायर का पोटेंशियल क्या कर दिया? 2, पूरा चलेगा पूरा चलेगा पूरा चलेगा, ये भी क्या? 2। समझे? बोलो भाई। अब मैं लिख रहा हूं ये ए हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये बी हो गया। अब बताओ मुझे, ए और 1 तो एक ही है, वायर से कनेक्टेड है, मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो भाई। हाँ, yes, sir. अब बताओ 1 और 2 के बीच में क्या दिख रहा है? 1 और 2 के बीच में एक तो दिख रहा है C1, क्या दिख रहा है? C1। 2 और 1 के बीच में क्या दिख रहा है पैरेलल में? बताओ 2 और 1। और C2 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 और C2 और C3 C3 पैरेलल में क्यों किया? क्योंकि दोनों के एंड सेम हो गए, है ना? 1 और 2 के बीच में और क्या दिख रहा है? जल्दी बताओ। C4 C4 दिख रहा है। अब बताओ 2 और B के बीच में क्या दिख रहा है? 2 और B के बीच में क्या दिख रहा है? C5 क्या इसे सॉल्व कर लेंगे? हाँ या ना? जल्दी बताओ। हाँ, मेथड सीख गए? yes, मेथड सीख पाए? सेम वायर सेम नंबरिंग सेम पोटेंशियल। इस वायर का नंबर 1 किया, पोटेंशियल 1, इस वायर का नंबर 2, पोटेंशियल 2, ऐसे कर दिया। अब इनको इस तरीके से सॉल्व कर दिया जाएगा। एनी डाउट? सर वो उसके पैरेलल में कैसे आ रहे हैं एक बार वो? अच्छा 1 कुछ मत देखो, बिल्कुल कुछ देखना ही नहीं है। 1 और 2 के बीच में क्या? C1 आ गया, आ गया। हाँ, अब अगला 2 और 1 जो है एंड सेम है ना? एंड सेम है कि नहीं? मतलब अगर एंड सेम होते हैं तो वो पोटेंशियल भी तो सेम होंगे ना? हाँ, होगा कि नहीं होगा? अगर एंड सेम हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा कि नहीं होगा?
नहीं समझे? नंबरिंग के हिसाब से एंड देखना है। और क्या, ये 1 2 के बीच में C1 लगा है, हाँ फिर हमें C2 C3 को भी कहाँ लगाना है? 1 2 के बीच में, तो पैरेलल में ही तो लगाओगे, हाँ समझे कि नहीं? यस सर। मतलब और जिन जिन के एंड सेम होंगे जैसा हाँ। वो सब पैरेलल में आ जाएंगे। सब के सब, ठीक है। यस सर वहाँ पे एंड सेम कैसे हुआ नहीं समझ आया। क्या बेटा? एंड सेम कैसे हुआ वो देखो नहीं पहले समझ बनाया हमने 1 और 2 के बीच में क्या लगा? C1, सही है। हाँ अब हमें 1 और 2 के बीच में ही ये दोनों बनाने हैं, तो कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा ना, इसके ऊपर तो लगा नहीं देंगे, यस सर। तो इसलिए हमने साइड से एक और रास्ता ढूंढा 1 और 2 का, है ना। जितने 1 और 2 के बीच में आएंगे वो पैरेलल में आते जाएंगे लाइन से, यस सर। ठीक है। हाँ भाई मान लेते हैं दो नदी का इस साइड A है, नदी का वो साइड B है, और अगर हमें 3 कनेक्शन चाहिए, 3 रास्ते, तो वो ब्रिज सीरीज में बनेंगे कि पैरेलल में बनेंगे बताओ? अगर हमें 3 रास्ते बनाने हैं इधर से उधर जाने के, तो वो सीरीज में बनाओगे पुल कि पैरेलल में बनेंगे? जल्दी बताओ। पैरेलल। तो वही यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। सर हाँ सर जो C2 C3 लगा है वो तो उल्टा होगा सर, मतलब 2 के पास C2 और अरे उससे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नहीं हो मतलब जो भी हाँ पूरा ये, circle- हाँ ये सही है, ऐसे ना, हाँ उससे कोई इतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं है कि हाँ इतना प्रिसीजन चाहिए, क्योंकि वो हमें सीनटी निकालना होता है। ठीक है सर। हाँ हाँ, ये इतना पकड़ रही है तो बहुत अच्छे से समझ रही है ना। चलो हो गया। नेक्स्ट इज शॉर्टिंग, नोट कर लिया ना। दूसरा क्या है? शॉर्ट करना। शॉर्टिंग का मतलब होता है कनेक्शन बाय वायर एंड रिमूविंग द कैपेसिटर। जहां पे भी वायर लगाते हैं, जहां पे भी वायर लगाते हैं, आप खुद सोचो, अब बताओ, मान लेते मैंने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, क्या सोचते हो? अगर सिंगल वायर है तो फिर तुम्हें वो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं होती है, अगर सिंगल वायर है। इट्स वेरी सिंपल सर्किट। क्यों बताते हैं? जैसे मान लेते हैं C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये C5 है। अभी बताओ, अगर चार्ज जाएगा तो वो आसान रास्ता चूज करेगा कि ये मुश्किल रास्ता? बताओ, खुद सोचो, बोलो। आसान। तो वो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? अगर तुम नंबरिंग करके भी सॉल्व करते हो, स्टिल यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसको साफ कर देंगे, ठीक है, ये वाले साफ हो जाएंगे, और सीधे जो है इसको इस तरीके से ऐसे कर देना। बताओ बन गया कि नहीं बन गया? क्या आंसर है बताओ, खुद सोचो। 1/C+1/. हाँ क्या आया बताओ? सी नेट, व्हाट इज सी नेट? सी नेट कितना है बताओ? C1 C5 अपॉन में C1 पे C5, सही है कि नहीं? यस यस सर। तो वायर लगाए तो सीधे साफ कर देना, सीधे इन्हें क्या कर देना है? साफ कर देना। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? शॉर्टिंग। क्लियर है? बोलो भाई, बोलो। अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, 2-3 वायर हैं, तब क्या करना पड़ता है? ध्यान से देखना, दोनों में अंतर है। पीछे वाले इसमें अंतर क्या है? जब एक वायर होता, अगर इसमें एक वायर होता, मैं कह रहा हूं अगर एक ही होता, तो बताओ क्या इसको नंबरिंग करने की जरूरत थी? नहीं। तो सीधे इनको साफ कर देते, हाँ या ना? हाँ इसको सीधे साफ कर देते, ऐसे है कि नहीं? हाँ लेकिन जब 2-3 वायर होते हैं तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अगर इस वायर के बीच में कोई वायर आ गया तभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बताओ। अगर इसके बीच में कोई वायर, तभी ये नंबरिंग वाला करना पड़ेगा।
अदरवाइज ऐसे शॉर्टिंग से सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर? क्लियर है कि नहीं? बोलो इनकी सितारों। सर एक बार पीछे वायरिंग में जाएंगे, क्या बेटा? वायरिंग में जाएंगे एक बार ये स्लाइड। तो इसमें अगर पहले वायर के बाद में अगर दूसरा वायर जुड़ा होता तो नहीं करनी पड़ती नंबरिंग ना? तो मैं इसी को करके बता देता हूँ। पहले बताओ, इसको नोट कर लिया कि नहीं? शॉर्टिंग को फटाफट कर लो। उसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके बता देता हूँ, ठीक है? सर हाँ सर रेजिस्टेंस में भी सेम होता है क्या? बिल्कुल सेम डिट्टो। ये वहां मैं पढ़ाऊंगा तो तुमसे पूछूंगा कि बताओ क्या है ना? एक्चुअल में यहां पे इतना टाइम देना ही नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं दोनों जगह पढ़ाता हूं ताकि अगर यहां ना अच्छे समझ में आए तो वहां दोबारा से पढ़ लो। चलो हो गया। अब बताओ इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है? इसी क्वेश्चन में अगर मैं वायर को थोड़ा सा हटा देता हूं, चेंज कर देते हैं, बताओ। मैं इसको थोड़ा सा खिसका देता हूं यहां पे। अब बताओ क्या लगता है? बोलो भाई, बोलो। 0 हो जाएगा। साफ, पूरा खत्म मामला, है कि नहीं भाई? यहां पे भी साफ हो गया, यहां पे भी साफ हो गया, मानते कि नहीं? बोलो बचेगा क्या? बताओ बचेगा क्या? वायर। फिर तारी तार बचा लो, और कुछ बचा क्या? बोलो कितना आया? ए पे पहला अगर नंबरिंग करेंगे तो ए पे पहला देंगे तो डायरेक्ट बी पे पहला। नंबरिंग भी करोगे तब भी देखो सेम नंबर चला गया, है कि नहीं? हाँ है ना? हाँ तो बड़े आराम से आ जाता है, समझे? यस। चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को अपने आप करोगे कि नहीं? जल्दी बताओ, अभी करना चाहोगे? अब करेगा। हाँ। अपने आप बताओ क्या किया जाए? हिंट दे देते हैं, नंबरिंग करेंगे इसको बी ही ले चलो, बी 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 बी, है ना? और इसको सी ले लेना, अब खुद कर लेना, ठीक है? इस वाले को तो भाई ये तो सबसे अलग है, तो यहाँ सी लेना पड़ेगा, अलग नंबर लेना पड़ेगा। अब सॉल्व कर लेना। ये ए हो गया, ए और बी के बीच में एक दिख रहा है, ए और सी, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा? ए सी और ये बी। खुद सॉल्व कर लोगे? बोलो। यस सर। इसे होमवर्क में कर। हाँ, अरे जो एक तार है ना, लगातार बी 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 चलता रहेगा, बी 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 चलता रहेगा, समझे? पीछे तो सर हम मतलब एक यहाँ तो 1 यहाँ तो उसके दूसरे एंड पे 1 तो कर भी लोगे तो उससे कोई फायदा नहीं रहेगा। यहाँ पे तुम, यहाँ पे अगर 1 कर देते हो, यहाँ 2 कर देते हो, तो 2 और बी तो एक ही हो जाते हैं ना? नहीं समझे? नहीं। तोते मत बनो, इधर देखो। 1 करोगे, 1, चलो अब कोई और कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे से क्या करोगे? 2, तो ये 2 और ये भी 2 2 2 2, है ना? सही है कि नहीं? हाँ। फिर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल अलग, इसको 3। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ए के बाद फिर 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3, फिर ये 2 और फिर ये बी, ऐसा ना? फर्क थोड़ी ना है, ए को चाहे 1 लिख दो और चाहे अलग लिखो, बात एक ही है। अब सॉल्व कर लोगे? मतलब सर वायर अगर बीच में कैपेसिटर आ गया तो वो नंबर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसे खुद करना, ठीक है? हाँ। इसे तुम डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो। अगर 1 वाले वायर में घूमे तो फिर एंडिंग में भी 1 ही होगा ना? अगर ए वाला 1 से कनेक्टेड है तो वो ए और 1 एक ही होता है। नहीं सर, मतलब अगर 1 वायर से हम जाए ऊपर तो फिर वो 2 की जगह तो फिर 1 आना चाहिए था ना? अरे नहीं बेटा, बीच में कैपेसिटर आ गया ना। अगर सिर्फ वायर होता तो 1 आता। हाँ। अगर वो यहाँ पे कैपेसिटर नहीं होता, कैपेसिटर नहीं होता हाँ। और वायर होता, तब यहाँ पे 1 आता, समझे? यस सर। कैपेसिटर आते ही कहानी चेंज हो जाती है, ठीक है?
हाँ इसे खुद करना, इसे भी खुद से करना, खुद करके आओगे इसे। इसको तुम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों किस में हो गए जल्दी बताओ, ये दोनों किस में, सीरीज में। फिर इसके साथ ये किस में, पैरेलल में, फिर किस में, सीरीज में, फिर किस में, पैरेलल में। कर लोगे। यस सर। हाँ ये बढ़िया है। अगर किसी भी कैपेसिटर, कभी भी किसी कैपेसिटर को अगर तुमने तार से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, खुद सोचो। क्या वो कैपेसिटर बनेगा, क्या वो चार्ज होल्ड करेगा, यहाँ से चार्ज पास कर जाएगा, खुद सोचो। पास हो जाएगा। कर जाएगा। अगर तुम्हारे पास में एक ऐसी बकेट दे दूं जो नीचे से खुली है और तुम मस्त पानी भर रहे हो, तुम कह रहे हो अरे वाह क्या कैपेसिटी है, कभी ये भर ही नहीं रहा, पानी नीचे से निकल रहा है, और तुम कह रहे हो इसकी कैपेसिटी कितनी है, इनफाइनाइट। याद करो कौन सा, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल याद है, आइसोथर्मल की हीट कैपेसिटी कितनी आई थी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आई थी, लेकिन एक्चुअल में उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी थी, 0 थी। 0। सेम यहां पे भी होगा। वेदर यू कनेक्ट अ वायर, चाहे एक वायर कनेक्ट करो और चाहे इसके बीच में डायरेक्ट्रिक भर दो, किसका, मेटल का, बात एक ही है। एक वायर लगाओ चाहे 100 वायर लगाओ। अब मुझे बताओ सी होता क्या है, व्हाट इज सी, सी क्या था बताना जरा। के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही था ना। के का वैल्यू याद है किसी को, इनफाइनाइट मेटल के लिए। के का वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी, किसके लिए, मेटल के लिए। मेटल के लिए। खुद सोचना, मतलब अभी नहीं आंसर देना, आंसर तुम्हें पता चल गया है, लेकिन खुद सोचना, एब्जॉर्ब करना, फिर आंसर देना, ठीक है। चलो अगला है व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज, जानते हो क्या होता है। यस सर। इसको शॉर्ट में बोलते हैं WSB। क्या बोलते हैं, WSB। ये क्या होता है, जैसे ही करंट में होता है R1 और ये R2 और बीच में कुछ R5 होता है, R3, ये R4 है ना, A और B। जैसे ही यहां पे अगर R1 अपॉन में अगर ये कंडीशन बनती है, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल्स टू R3 बाय R4, ये तुरंत किसकी बैलेंसिंग बन गई, WSB बैलेंस्ड हो गया। क्या हो गया, बैलेंस्ड। होता क्या है ऐसे टाइम पे A और B, ये जो पॉइंट है ना A और B, ये छोटे वाले नंबर अलग कर देते हैं, C और D। क्या है, C और D, पोटेंशियल एट VC और यहाँ पे VD, ये क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। जब ये हो जाएगा खुद सोचो, तो VC और VD सेम हो जाएगा, तो R5 से कोई करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। यहां से कोई करंट जाएगा अगर पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जल्दी बताओ। नहीं जाएगा। अगर ये बैलेंसिंग आ जाती है तो ये दोनों, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। बताओ अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पे I5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको साफ कर देते थे, क्या कर देते थे, इसको यहाँ पे साफ कर देंगे। बताओ साफ करके क्या मिलेगा, यहां पे इसको साफ कर दें। तो यहां पे क्या हो जाता है, इसके बाद इसका कंक्लूजन ये है, R5 कैन बी रिमूव्ड और रिप्लेस बाय वायर। अगर ऐसा हो जाता है दोनों का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम होने का मतलब होता है यू कैन इधर रिमूव R5 और यू कैन रिप्लेस R5 बाय अ वायर। ज्यादा अच्छा काम रिमूव करना होता है। सर्किट से जितने रजिस्टर साफ हो जाएंगे उतना सर्किट जो है इजी दिखता है, सॉल्व करना आसान रहेगा। अब तो सॉल्व हो जाएगा ना। R1 R3 किस में है, जल्दी बताओ, R1 R3 किस में है, और R2 R4 किस में है, और ये दोनों मिलके किस में है, पैरेलल में। सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। हाँ। इन द सेम वे कैपेसिटर में भी यही होगा। कैपेसिटर में भी क्या रहेगा जल्दी बताना। अगर यहां C1 है, C2 है,
C3 है और ये C4 है और ये C5 है। जल्दी बताओ, इसमें भी क्या कंडीशन लगा सकते हैं? अगर C1 अपॉन में C2 C3 अपॉन में C4 के बराबर है तो क्या लग जाएगा? जल्दी बताओ, बोलो। तो VC और ये VD क्या हो जाएगा? VC इज इक्वल टू VD हो जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं? C5 कैन बी रिमूव्ड और रिप्लेस्ड बाय वायर। हाँ या ना? खुद बताओ इसमें से क्या कर दें साफ, बोलो। C5 इसमें से हम लोग क्या कर दें? किसको साफ कर दें? C5 को साफ कर दें, हो जाएगा कि नहीं? इतना सा है, फटाफट नोट करो बहुत तेजी से, बोलो फटाफट। एनी डाउट? कोई डाउट है? बोलो इनकी सितारों। नो सर। मतलब ये तो बहुत आसान है ना? फटाफट नोट करो फटाफट। सबसे ज्यादा यही पूछता है कि तुम्हें WSB पहचानना आता है कि नहीं आता है। हो गया? चलो हो गया, बताओ फटाफट क्वेश्चन बताओ एक। फाइंड C नेट, ठीक है। पहला क्या है? A है, टू माइक्रोफेरेड,
बताओ, कर लोगे इसे? बोलो भाई कैसे करें? क्या यहाँ पे 2/8, 2/8 और 4/16, क्या वो 1/4 हो रहे हैं? हाँ क्या ये WSB है? यस। हाँ तो यहाँ पे इसको साफ कर देंगे कि नहीं? हाँ तो 2 और 4 किस में हो जाएंगे? सीरीज में, सीरीज और नीचे 8 और 16 सीरीज आपस में किस में? पैरेलल में। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। क्या यहाँ पे 2/6 4/12 के बराबर है? हाँ या ना? क्या 2/6 है कि नहीं है? जल्दी बताओ। हाँ है। अब बताओ 6/18 ये बराबर है कि नहीं है? 8/24 है। क्या है? आया क्यों नहीं लिखते हैं तो 24। अब बताओ मुझे 8/24 क्या ये सारे के सारे बैलेंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे। तो इसका मतलब है इन सबको उड़ाते चले जाएंगे, सबको उड़ा देंगे। समझे? आया ना? नहीं समझे? WSB सिर्फ यहां तक लिमिटेड नहीं है, इतने के अलावा कितना भी बड़ा लेटर हो सब में लाइन से WSB लगा सकते हैं। दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, साफ करो। दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, साफ करो। ये बराबर हो गए, साफ करो। जितने साफ करते चले जाओ। क्लियर है? क्या इनका सीनेट घर से लिख के लाओगे? पहले वाले का 20। नहीं कुछ नहीं, मेथड समझ गए? हाँ आंसर घर से लिख के लाओगे। ठीक है? यस। बोलो भाई। चलो एक काम और भी कर सकते हो, पता है सबसे बढ़िया, ये थोड़ा सा आपस के लिए है। जिस दिन वीडियो आया करे, ठीक है, तो खुद ही उसमें डालने की कोशिश किया करो, इसका आंसर ये, इसका आंसर ऐसे करके, है ना? तो आपस में क्रॉस चेक हो जाएगा कि ये स्लाइड नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये है, तो आपस में क्रॉस चेक हो जाएगा। ठीक है? उससे क्या रहेगा कि तुम्हारा तुरंत मौके पे जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना कि आंसर सही की गलत है, वो पता चल जाएगा। क्लियर है? चलो तो वहां पे अगर डालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे से क्रॉस चेक कर सकते हो। चलो ये समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट, अब अनसिमेट्रिक सर्किट आ गया, तब क्या करोगे? अनसिमेट्रिक सर्किट जैसे खुद सोचो। एक सर्किट कैसा है? ये C1 है, ये भी C1 है, C3, C2, C2। बताओ ये सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक है? बताओ, ये तो सिमेट्रिक दिख रहा है ना? नहीं समझे? खुद बताओ, क्या ये एक WSB है? ये सिमेट्रिक होने के चक्कर में WSB है कि नहीं है? जल्दी बताओ। है सर। हाँ C1 अपॉन में C1, C2/C2 होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या ये WSB है? हाँ या ना? है। हाँ। और क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल है। लेकिन तुम्हें कुछ और दिया जाएगा, तुमसे बोला जाएगा ऐसा है कि हम आपको डायगोनल सिमेट्री देंगे। क्या देंगे? डायगोनल सिमेट्री। डायगोनल सिमेट्री कैसी है? ऐसी है। बताओ दोनों में अंतर समझे? ये डायगोनल सिमेट्री है। क्या है? डायगोनल सिमेट्री। बताओ बताओ इसमें क्या हो जाएगा? बताओ डायगोनल सिमेट्री में क्या समझ में आता है? जल्दी बताओ, डायगोनल सिमेट्री में क्या समझ में आता है? बताओ। डायगोनली अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्री का कुछ तो मतलब होता है ना? है ना? बोलो। नहीं समझे? पहले यहां पे C1 C1 था, C2 C2 था, अब ये C1 और ये C2 क्या वो डायगोनली सिमेट्रिक हैं कि नहीं है? जल्दी बताओ। हैं? हाँ। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है? ऐसे को ऐसे किया जाता है कि मान लेते चार्ज यहां से क्यू आया, क्या आया? क्यू आया। समझे कि नहीं? इधर देखना ध्यान से। अगर डायगोनल सिमेट्री है तो वो चार्ज इस तरीके से जाएगा, ध्यान से देखना। इधर से क्या चलेगा? Q1 Q1 माइनस Q1।
ये वाला रास्ता चूज करेगा, Q1 माइनस Q1, Q1 माइनस Q1 यहां पे, ठीक है। और दूसरा वाला कौन सा है, Q2 ये रास्ता चूज करेगा, Q2 माइनस Q2, फिर ये Q2 माइनस Q2, यहां पे ऐसे जाएगा ये Q2 माइनस Q2 और ये Q2। समझ में आया? ये डायगनली इधर निकल जाएगा, ये डायगनली इधर निकल जाएगा। तो एक सिमेट्री ये अगर पता होगी तो पेपर में जल्दी कर लोगे, ठीक है, पेपर में जल्दी कर लोगे। और एक ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र ये है कि सीनेट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या होता है? बताओ सीनेट क्या है? क्यू नेट जो भी आ जाए, क्यू नेट बताओ बाय वी, नहीं समझे? अगर तुम्हें कहीं पे नेट चार्ज मिल गया और बैटरी पता चल जाए बैटरी, तो वहां पे क्या हम ये निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? खुद सोचो। अगर मुझे यहाँ पे बैटरी मिल जाए और केवीएल लेवल लगा के अगर मुझे क्यू नेट मिल जाए तो सी नेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी बताओ। हाँ या ना? तो अंतर क्या है दोनों में, डिफरेंस देख लो। ये सिमेट्रिक था, ये तो WSB बन गया, इसको साफ कर देंगे, इसको साफ कर दोगे तो ये से उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, है ना। इसमें क्या है, ये C1 है, ये C1 है, ये C2 ये C2 है, तो डायगनली चार्ज सेम आने चाहिए। डायगनली चार्ज क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। तो ये Q गया वो Q1 और Q2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। Q1 ने ये रास्ता चूज किया, Q2 ने ये रास्ता चूज किया। अब समझ में आया? जल्दी बोलो। हाँ या ना? मैं तुम्हें केसेस करा रहा हूं बस, डिफरेंट केसेस, ताकि क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है हर क्वेश्चन में ये लगाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है, लेकिन अगर तरीके आएंगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। क्लियर? सीनेट वाला बताया, उसका एक क्वेश्चन लेके बता दो। अरे वो कुछ भी नहीं है, जब यहाँ पे केवीएल लगाओगे, केवीएल लगा के जब हम क्यू निकाल लेंगे तो उसको सीधे से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन दे देंगे इसमें भी। सर मतलब वो ऐसे ही क्यों गए, सीधे सीधे क्यों नहीं चले गए? क्या? वो चार्ज जो ट्रैवल कर रहा था वो ऐसे क्यों कर रहा था? ऐसे इसलिए कर रहा था क्योंकि सिमेट्रिसिटी से जैसे इसको यहां से आना है वैसे इसको यहां से भी आना है ना। क्या सर? अगर बैटरी को पलट देंगे तो चार्ज तो उतना ही जाएगा ना। हाँ। तो इसीलिए जो रास्ता इधर से आना था वो इधर से भी होना चाहिए। ये लोग डायगनली सिमेट्रिक है ना। हाँ। समझे कि नहीं? हाँ। तो अगर हम बैटरी को पलट दें तो चार्ज जैसे जा रहा है वो बिल्कुल वैसे ही इधर से भी आना चाहिए। सर लेकिन सीधा सीधा क्यों नहीं जा रहा है? C1 के बाद C2 की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? C3 की तरफ क्यों? मैं बताता हूँ, अगर तुम ऐसे करोगे कि नहीं नहीं हम तो देखो Q1 ऐसे तो जाएगा नहीं, है ना। ये जंक्शन है, तो जंक्शन में कुछ ना कुछ तो बटेगा, थोड़ा इधर बटेगा थोड़ा इधर बटेगा। हाँ। अगर तुम ऐसे मानोगे इधर Q गया ये Q1 गया, है ना, हाँ। फिर यहां से कुछ तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। हाँ। ये जो रिलेशन आता है ना डायगोनल वाला, ये केवीएल लगाने के बाद निकलता है। मैं तुम्हें डायरेक्टली बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर तुम कहोगे नहीं हम ये नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, मत मानो, केवीएल लगाओ, 5 मिनट तो कम से कम लगेंगे, इतना टाइम होता नहीं है, समझे। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको तुम केवीएल से भी करके देख लेना, इसको केवीएल से भी कर लेना और डायरेक्टली भी करके देख लेना, और देखना किसमें कैसे जल्दी कर पाते हो, है ना। 2 माइक्रोफेरेड ले लो, 4 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, इस तरीके से। इसको 2 तरीकों से कर सकते हो। एक तो कैसे कर सकते हो, एक तो केवीएल लगाओ शुद्ध, दूसरा डायगोनल सिमेट्री के साथ केवीएल लगाओ, टाइम बच जाएगा। और तीसरा तरीका होता है स्टार डेल्टा से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा ये कहां पढ़ोगे, कहां पढ़ाएंगे? करंट में। किसमें? करंट में। तो इसे करके आओगे, बोलो।
इसमें अपनी तरफ से क्या मान लेना, एक बैटरी मान लेना अपनी तरफ से, अज्यूम कर सकते हो हमेशा सॉल्व करने के लिए। 10 वोल्ट जितना मानना है, जो कोई भी वोल्ट का मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सर वो चार्ज कैसे, मतलब कितना लेंगे? चार्ज अपने मन से ले लो, यहां से क्यों निकला, हाँ Q1 इस पे ऐसे ले जाओ, क्योंकि Q2 इस पे ले जाओ, ठीक है। हाँ खुद सॉल्व तो करना है, नहीं तो फिर ये तो पूरा ही हो जाएगा ना। बैटरी का वोल्टेज भी आप ही दे दो। अब खुद ही ले लो, अपने मन से ले लो, ठीक है। चलो अपने मन से इसको V ही ले लो ना, V से ही सॉल्व हो जाएगा वो, ठीक है, V से ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। इसे करके आओगे। चलो ये जो मैं तुम्हें अभी तक बता रहा हूं ना, ये मेथड्स हैं अलग अलग केसेस के लिए, ये ऐसी कोई स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को करने के 10 तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका वो है। अगला है इनफाइनाइट लैडर। इनफाइनाइट लैडर क्या होता है, इतना बड़ा लैडर कि उसको सॉल्व करने में जो है तुम्हें लगेगा अरे इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन ये बहुत आसान होता है, ठीक है। इनफाइनाइट लैडर कैसा होगा, जैसे ये A है, ये B है, ये बार बार रिपीट होता है। क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। मुझे बताओ क्या ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। मान लेते हैं 2 माइक्रोफेरेड ले लें, 2 माइक्रोफेरेड ले लें, ऐसे इनफाइनाइट इस तरीके से। क्या इसको सॉल्व कर पाना पॉसिबल है ऐसे ही काउंट कर करके? नहीं हो सकता है ना। हो सकता है क्या? नहीं। ये इनफाइनाइट लैडर है कि नहीं है, जल्दी बताओ। अब मुझे बताओ, ध्यान से देखना, ये यहां से फिर से रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। हो रहा है, ठीक है। तो ये बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या किया जाए, खुद बताओ। यहाँ पे कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इस पूरे लैडर को, इस पूरे लैडर का हम कितना मान लें, इस पूरे लैडर को क्या मान लें, इस पूरे लैडर का हम क्या मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इस पूरे लैडर का हम सी नट कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। सही है कि नहीं, बोलो। और ये जो लैडर है, लैडर वो यहां से फिर से रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। यहां से फिर से रिपीट हो रहा है, उसको भी क्या मान लेते हैं, x। सही है कि नहीं? कुछ तो बोलो, सांस क्यों अटक गई तुम लोग की, जान निकल गई क्या? 2-4 अच्छे केस देखो कराने पड़ेंगे, सही में आ जाएगा पेपर में। सब कुछ ऐसा नहीं आई आ वहीं सीधे आ गया। 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं हर चैप्टर में, 2-4 ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जिससे बच्चा फंस जाए, ठीक है। मेरा काम है तुमको उसके लिए तैयार करना। अगर मैं तुमको ये सब चीजें नहीं कराऊंगा, तुम खुश तो रह सकते हो, लेकिन सही से एग्जाम के लिए, जंग के लिए तैयार नहीं हो पाओगे, समझे। तो ये बताओ, इस पूरे वाले को क्या मान लिया, x, और इस जो रिपीट कर रहा है यहां से उसको फिर से क्या मान लिया, x। बताओ कैसे सॉल्व करें, बताओ। a, इधर देखो सब लोग, a। अब यहां से फिर से ये लैडर रिपीट कर रहा है, यहां से क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, और इसको क्या बोल देंगे, x बोल देंगे, x। और इस पूरे को फिर से क्या बोल देंगे, x बोल देंगे, समझे। है कोई माइकल लाल जो इसे सॉल्व कर दे। 2 माइक्रोफेरेड और x किस में है, किस में है, पैरेलल में, और 2 के साथ किस में है, सीरीज में, और वो किसके बराबर हैं, x के अब समझ में बराबर। आया। ये दोनों पैरेलल में है तो कितने हो जाएंगे, 2 + x, 2 + x, और ये इसके साथ सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, एक तो 2 + x हो गया, हाँ या ना, हाँ, और नीचे उन्हें ऐड कर दो, 4 + x, किसके बराबर हो जाएंगे, x के। x के बराबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना। नहीं समझे। ये दोनों कितने हो गए, जल्दी बताओ, ये दोनों कितने हो गए, ये दोनों कितने हो गए, 2 + x हुए कि नहीं हुए। 2 + x और 2 किस में हो गए, c1 c2 अपॉन में c1 + c2 ऐसे करते थे, तो यहां पे लिख दिया इस तरीके से।
क्या आएगा जल्दी बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आता है। बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? 4x प्लस 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 एक्स स्क्वायर, देखो ऐसे ही आ रहा है। क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? हाँ सर। सर एक बार जो वो बड़ा वाला एक्स लिखा है वो बता दो। क्या ये बड़ा वाला? नहीं नहीं, वो जो नीचे इक्वेशन लिखी है वो किस? ये कैसे आई है? हाँ ये हाँ अच्छा, ये दोनों किस में हुए? पैरेलल में। पैरेलल में। तो एक हो गया यहाँ पे कैसे लिखोगे, ये कितना हुआ 2 माइक्रोफेरेड, और ये कितना हुआ 2 प्लस एक्स, सही है कि नहीं? हाँ ए और बी सीरीज में, सीरीज में क्या लिखते हैं बताओ? सीरीज में लिखते हैं 1 में सी नेट इज इक्वल्स टू, बताओ कितना, 1/2 प्लस 1 में 2 प्लस एक्स, yes, sir. वो किसके बराबर है 1/x। हाँ अब समझ में आया? हाँ हाँ अब आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया? आगे आगे। बताओ, इसे सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लोगे? यस सर। तो ऐसे ही सॉल्व करना है। और एक्स याद रखना, एक्स पॉजिटिव आएगा, रूट जो लोगे रूट निगेटिव नहीं हो सकता, कैपेसिटेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, ठीक है? जब क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो इसका क्या है, जो भी रूट आएगा वो पॉजिटिव वाला लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। फिर से समझा रहे हैं इनफाइनाइट लैडर को कैसे करते हैं, जहां से लैडर रिपीट करता है, जहां से लैडर रिपीट करता है वहां से एक नया एक्स मानेंगे और इस तरीके से मेथड से उसको सॉल्व किया जाएगा, समझे? यस सर। झलक समझ में आया? झलक? यस सर। कबूतर तो नहीं बन गए तुम लोग? नहीं। पता चला चंपक नंदन की कहानियां पढ़ना चालू कर दिया, अरे ये क्या चल रहा है, कुछ और पढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ सर्किट असेंबली, इसके बाद कुछ और नहीं है। नोडल लास्ट था ना, क्यों? सर्किट असेंबली का लास्ट टॉपिक है यार, आज तो हो ही नहीं पाया है, तो आज कराना था मुझे। चलो एक और लेक्चर ले लेंगे। इसे नोट कर लिया कि नहीं, बोलो। सर अभी नहीं हुआ। हाँ, एक्स का वैल्यू रूट में आया तो होगा। वो रूट में तो चलता है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगा, पॉजिटिव रूट आएगा। पॉजिटिव में आया। b² प्लस माइनस 4ac होता है ना। हाँ। हो गया? चलो, नोडल एनालिसिस एंड अर्थिंग ऑफ कैपेसिटर आ जाओ। अब आता है नोडल। नोडल वाला मेथड होता है, एक जुगाड़ है सर्किट को इजीली सॉल्व करने का। क्या? सर्किट को इजीली सॉल्व करने का, ये लास्ट टॉपिक है। नोडल में हम क्या करेंगे, हम एक बैटरी जैसे मान लेते हैं, मैंने 20 वोल्ट की बैटरी बना दी, ये कैपेसिटर बना दिया 2 माइक्रोफेरेड का, ठीक है? फिर ये एक और बैटरी बना दी, मान लेते हैं 5 वोल्ट की, या एक और ये बना दिया इस तरीके से 1 माइक्रोफेरेड का। फिर ये एक बैटरी बना दी यहाँ पे 5 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, इस तरीके से, है ना? यहाँ पे 3 माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड का ऐसे लगा दिया इस तरीके से। तो नोडल एक तरीका होता है, नोडल एक तरीका होता है ताकि तुम किसी चीज को इजीली सॉल्व कर लो, इजीली, ठीक है? बताओ इस तरीके से अरेंजमेंट है कि नहीं है, इसको सॉल्व कर सकते कि नहीं कर सकते, बोलो। अच्छा, एक और, मैं अभी मैंने बैटरी पढ़ाई नहीं है, अगर दो बैटरी इस तरीके से कनेक्टेड हो E1 और E2, तो बताओ इनका जो
ई नेट है वो कितना आता है, E1 प्लस E2 आता है कि नहीं आता है? यस सर। रिमोट में सेल डालें, कभी रिमोट में सेल डालें? हाँ तो सेल कैसे डालते हैं बताओ? पॉजिटिव पॉजिटिव आगे पीछे, नेगेटिव के पीछे फिर पॉजिटिव लगाते हैं ना। यस सर। तो अगर ये अरेंजमेंट होता है तो दोनों सेल ऐड होते हैं, अगर कुछ ऐसा उल्टा अरेंजमेंट होता है हेलो सर, हेलो सब्सट्रैक्ट होगा तो बताओ। सर, हाँ हेलो माइनस E2। हेलो हेलो हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? पर पाठशाला कुछ बोल रहा था। हाँ, विच पाठशाला? अरे कौन सी पाठशाला, एलियन बोल रहे थे क्या? चलो बेटा, कोई हेलो हेलो बोल रहा था, हेलो सर, हेलो 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 हेलो, आ जाओ। नाउ दिस इज द लास्ट मेथड। इसमें क्या करते हैं, इसमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, नोडल में सबसे बढ़िया रहता है किसी एक पॉइंट का हम डिसाइड कर लेते हैं कि एक पॉइंट को हम, इसका हम पोटेंशियल कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x। ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब नोडल में वो ये यूज इसलिए किया जाता है ताकि क्या हो जाए, इजीली चीजें सॉल्व हो जाएं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे जल्दी बताना है। अब बताना, ये अगर x है और बीच में 20 वोल्ट का है तो बताना यहाँ पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा 20 भाई? 20 ज्यादा, और क्या, बैटरी का मतलब ही होता है कि नीचे वाले से 20 ज्यादा, सही है कि नहीं? बोलो इनके सितारों। हाँ सर। इसको क्या बोलेंगे, y, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को z। ये वाला पॉइंट बताना क्या है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट Z+5। z में से 5 ऐड कर दिया, ये भी क्या रहेगा z+5, ये भी क्या रहेगा z+5, चलता रहेगा ना। बताओ ये वाला कितना हो जाएगा, इसको कुछ आप क्या मान लो, कुछ x y z, अब खत्म हो गया, s मान लो, है ना, सही है कि नहीं। हाँ सर। चार्ज को फ्लो करा दो चुपचाप, यहां से चार्ज किसी एक से निकाल दो, q माइनस q, q माइनस q, q माइनस q, ठीक है, q माइनस q, समझे कि नहीं? बोलो भाई हिंद के सितारों। यस सर। अब मुझे बताओ कैसे सॉल्व करते हैं, इधर देखना ध्यान से। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होएगा, जल्दी बताना। हेलो हेलो। कौन सी पाठशाला है? रायपुर है सर, रायपुर। रायपुर पाठशाला। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? सर शायद ना फ्रिक्वेंसी मैच हो रही होगी, हमारा तो माइक ही बंद है। फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है? हाँ ऐसे फ्रीक्वेंसी मैच हुआ अगर बहुत बढ़िया, गालियां देना चालू कर दो, है ना, कि दूसरे बैच में गालियां जा रही हैं, ऐसे चालू कर दो, है ना। एकदम से जो है XYZ चल रहा है, हेलो हेलो आ रहा है, डर लग रहा है कि भूत आ गया यहाँ पे। चलो बताओ इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सबसे पहली चीज आराम से बताना, देख के बताओ। इससे ये माइनस किया, बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, x+20 माइनस y पोटेंशियल इज इक्वल्स टू q/2। समझ गए? हाँ सर। बोलो भाई, यहां बताओ इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा हायर कौन सा है, हायर चार्ज हाई टू लो जाता है ना। हाँ सर। y माइनस अगला बताओ, y माइनस z इज इक्वल टू q/1, हाँ या ना। हाँ सर। यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, करना ही नहीं। अब बताओ यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे थर्ड बता दो, z+5 माइनस z+5 में से क्या माइनस कर दें, s इज इक्वल टू q/2 q/2, हाँ या ना। चौथा बता दो, s माइनस x इज इक्वल टू q/3। q/3। मानते क्यों नहीं मानते हो, यस सर। बोलो सही है कि नहीं? सर वो हम ऐसा क्यों करें, मतलब माइनस करके उसके बराबर कर दें। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, q/c होता है ना, हाँ उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ये क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं मैं बता देता हूं। इससे करने से इंडिविजुअल पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाता है, क्या मिल जाता है, इंडिविजुअल पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाता है, potential। ठीक है। यस सर। अब ये तो चलो सीख लिया हमने, ठीक है, ऐसे हर एक पॉइंट की नंबरिंग कर दी जाती है।
अब क्वेश्चन को और इजीली कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं बता देता हूं, और इजीली और आसान तरीके से कैसे करते हैं। किसी ऐसे सर्किट को आसान तरीके से, देखो वो ब्रह्मपुर से बोल रही थी ना सर, एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, है ना। हाँ सर। अब इसमें क्या करेंगे, नोडल के साथ क्या कर देंगे, प्लस अर्थिंग। क्या कर देंगे, अर्थिंग। एक अर्थिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक पॉइंट को हम अर्थ कर दें तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाता है, 0। एक्स कितना हो जाएगा, बोलो भाई, एक्स कितना हो जाएगा, 0। तो ऊपर वाला पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 20। इस तरीके से तो एक वेरिएबल कम हो गया, एक वेरिएबल क्या हो गया, कम हो गया। सर्किट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। लिख लो, वन अर्थिंग can't change circuit and flow of charge। एक अर्थिंग से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ x को कहां कहां, जहां जहां x है वहां वहां x की वैल्यू क्या डाल देना, जल्दी बताना। जहां जहां x है वहां x की वैल्यू कितनी डाल देना, 0 डाल देना। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो एक तो ये हो गया। पता चला क्वेश्चन में एक और अर्थिंग दे दे, क्वेश्चन में इस पॉइंट को भी अर्थ कर दिया। अब बताओ क्या होएगा, अगर इसको भी अर्थ कर दें जेड का वैल्यू तो इस वाले का कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। तब तबाही मच सकती है यहाँ पे, पता है क्या, तब यहाँ पे तबाही मच जाएगी, क्योंकि ये 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो इसको क्या मानोगे, इसको भी 0 ही मानोगे, हाँ या ना। अगर इसको 0 मानोगे तो इसको क्या मानना पड़ेगा, बताओ, ये 0 है, -5। इसको क्या मानना पड़ेगा, 0 से 5 कम, -5 है कि नहीं। बाकी को चेंज मत करो। अब मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पे दोनों अर्थ हो गए तो ये दोनों कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बचा कितना, वो बताओ, कितना बचा? कुछ नहीं बचा। तो ये बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या इनको ऐसे वायर से कनेक्ट नहीं कर देंगे, हाँ या ना। कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अच्छा ये बताओ मुझे, इस वाले में सी नेट कितना था, ये सीरीज था, 2 1 2 3 सीरीज में थे, सी नेट कितना था? क्या सर ये आपने ये क्या पूछ दिया? नहीं बताना चाहोगे, मना कर दो, नहीं बताएंगे। 6 3 9 9 और 3 12 12 और 2 14 6/14 हाँ सही है। इस वाले में सी नेट कितना था, 6/14। क्या है, सही है? देखो सही है कि नहीं, सही है, क्रॉस चेक करके बताओ सही है। सर आया 6/14। ठीक है, इसमें भी सी नेट क्या रहेगा पता है, 6/14 ही रहेगा। लेकिन अगर तुमने दो अर्थिंग कर दी, अब बताओ क्या सी नेट वही रहेगा कि ये साफ हो जाएंगे, बताओ ये साफ हो जाएंगे कि नहीं। हाँ। अब इनके बीच में कोई चार्ज फ्लो करेगा, नहीं करेगा। अब तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, जल्दी बताना, क्या ये क्वेश्चन लिखोगे? नहीं। अब मुझे बताओ सी नेट कितना आएगा, सबसे पहले तो मुझे सी नेट बता दो कितना आएगा। 2/3। सिर्फ यही बचे, बताना कितना हुआ। 2/3 आएगा। 2/3 आएगा। अब बताओ नोडल कैसे चलाएं, 0 20 है तो 20 हो गया। इसमें क्या लिखे जल्दी बताना, पहला वाला क्या लिखेंगे, 20 - y = q/2। क्या ये सही है? ठीक है। दूसरा बताओ, इस वाले कैपेसिटर का क्या लिखें, y - -5 = q/1। बाकी और कुछ है ही नहीं लिखने को, बस हो गया, इतना ही साफ है ना। बताओ कर लेंगे। तो सेकंड अर्थिंग की उसके बाद हम सब चार्जेस को चेंज क्यों नहीं कर रहे? नहीं, अगर सेकंड अर्थिंग कर दी तो ये दोनों कैपेसिटर साफ हो गए, ये यूजलेस हो गए। अब चार्ज जो है, अगर दोनों अर्थ हैं इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम है, उनको वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो चार्ज यहां से फ्लो कर जाएगा। तब ये माना जाएगा कि चार्ज यहां से जाएगा ही नहीं, चार्ज यहां से निकल जाएगा इस तरीके से। तो ये नया सर्किट है, ये नया सर्किट है।
ऊपर वाले में फिर थोड़ा तेज बोलो, तुम्हारा माइक कहाँ है, कितना दूर है? यहाँ पे हाँ थोड़ा तेज बोलो। हाँ सर वो मतलब ऊपर वाले में जो -5 चेंज किया ना, तो वो -5 क्यों चेंज किया मैं वो बताता समझ हूँ। गया ये सर। अर्थिंग है, हाँ ये 0 है, सही है। हाँ सेम वायर पे चले, सेम वायर पे ये भी 0 रहेगा, सही है। हाँ अगर ये 0 है तो ये बैटरी है इस तरीके से। अगर ये 0 है तो 0 से 5 कम कितना होता है, हाँ -5 होता है। इसलिए लिखा है -5। और उसके आगे नहीं जाएंगे फिर? उसके आगे गए तो यहाँ तो कैपेसिटर आ गया, तो यहाँ पे वाई जो था वही मान लिया उसे। अच्छा ठीक है। हाँ बहुत रेयर है कि तुमसे नोडल पूछा जाए, बहुत ही रेयर है कि नोडल पूछा जाए। ठीक है। अच्छा एक और चीज है कि नीट का सिलेबस पता है ना, कुछ अपडेशन जो है, अपडेशन देखोगे? वही है सर। नहीं मैं तुम्हें दिखा देता हूं। आज जो पढ़ाना था हो चुका है, ठीक है। नो डाउट आज जो मैंने पढ़ाया है वो बहुत ही टफ लग रहा होगा, लेकिन सर्किट एनालिसिस में ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। हम्म लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, जिसको जहां जाना जा सकता है। लेकिन अगर नीट का सिलेबस वाला देखना है तो एक बार देख लो, यहाँ पे इधर देखो। सिलेबस अपडेशन क्या है? देखो सिलेबस अपडेट यहाँ पे क्या क्या नहीं आएगा, है ना। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, अपडेशन है ये। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में रोलिंग मोशन डायरेक्टली नहीं आ रहा है, लेकिन एनर्जी पूछ सकता है, इसलिए पढ़ेंगे। ठीक है। मतलब जो मैंने पढ़ाया उसमें एनर्जी वाला पार्ट आएगा। ठीक है। और यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर मैंने पढ़ाया था, याद है कि नहीं? हाँ याद है। हाँ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन वो उस तरीके से उसमें नहीं है, लेकिन सेकेंड लॉ है। डैम्प्ड ऑसिलेशन एक्सपेरिमेंटल स्केल के फॉर्म में, इसलिए मैंने कराया था। मैंने फोर्स वाला भी पढ़ाया था, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। डॉपलर तो पूरा सिलेबस में नहीं है। पोटेंशियोमीटर सिलेबस में नहीं है। साइक्लोट्रॉन नहीं है। टोराइड नहीं है। अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा आगे। हिस्टेरेसिस लूप नहीं रहेगा। एलसी ऑसिलेशन नहीं है। ह्यूमन आई वगैरह नहीं है। रिजॉल्विंग पावर नहीं है। डेविएशन जर्मर नहीं है। लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी नहीं है। और ट्रांजिस्टर नहीं है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा पोर्शन जो है। अच्छा इसमें हमने आउट ऑफ सिलेबस क्या क्या पढ़ना है आपने? रोलिंग में मैं बता रहा हूं तुम्हें, जो मैंने रोलिंग जितना पढ़ाया है, रोलिंग में वहां पे पूछा जाएगा तुमसे रोलिंग इक्वेशन जो हम लोगों ने पढ़ी थी ना, फोर्स और टॉर्क, वो नहीं पूछेगा, लेकिन उससे बेस्ड काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है। काइनेटिक एनर्जी याद है? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। उसके चक्कर में मैंने रोलिंग इक्वेशन पढ़ाई थी तुम्हें। ठीक है। ताकि तुम थोड़ा सा समझ जाओ। तो ये डायरेक्टली नहीं है ना। तो बहुत ज्यादा कुछ हमने आउट ऑफ सिलेबस देखो नहीं पढ़ा है ना। आउट ऑफ सिलेबस हमने कुछ नहीं पढ़ा है। रेनॉल्ड्स नंबर हाँ वो पढ़ाना इसलिए जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पॉइजन्स इक्वेशन जो है वो तो उसके बगैर हो नहीं पाएगी। फिर रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, ये पहले मैंने मना किया था नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मैंने इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ है, देखो ध्यान से। कार्नोट इंजन जो है ना, कार्नोट इंजन है कि नहीं, कार्नोट इंजन ये सिलेबस में नहीं था, लेकिन सेकेंड लॉ के चक्कर में है। तो ये आपस में कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है। तो ऐसा मत करना स्किप कर देना, स्किप नहीं करना, जो पढ़ा दिया उसे थोड़ा सा पढ़ लेना। अगर पेपर में आ गया तो वहां पे तुम क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। करोगे भी तो कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये सारी चीजें हैं। ऐसे ही यहाँ पे कहाँ है, केमिस्ट्री में भी है, वो सब देख लेना अपना। ठीक है। ये पीडीएफ ऐप पे नहीं तो मेल पे भेज दो ना सर। अब भेजेंगे नहीं, ये अभी जो है
ये इंटरनल फैकल्टीज के लिए है, तुम लोग के लिए नहीं है, ठीक है, तुम लोग के लिए अभी नहीं है, वरना कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि एक डर रहता है कि अगर एग्जाम ने पूछ लिया तो वहां तुम कोड के चक्कर काटोगे कि पेपर करोगे, ठीक है, इसके चक्कर में कुछ चीजें, एक दो चीजें आउट ऑफ सिलेबस में पढ़ा सकता हूँ। आ जाओ, चलो, तो आज का लेक्चर कैसा रहा, मजा आया, झेल गए कि नहीं नए साल पे? सर मजा आया। ये लास्ट वाली साइड है ना, इसमें अर्थिंग किया, उसके बाद से एक बार वापस बता दो, ये वो चार्ट जो था बीच में से गायब कैसे हो गया? ये देखो, ये था, हाँ। फिर इसके बाद एक अर्थिंग कर दी, एक अर्थिंग में तो बस जहां पे अर्थ करते उसका पोटेंशियल जीरो, हाँ, एक्स जीरो हो जाएगा। ये तो ये समझ में आ गया? हाँ सर हाँ बेटा, सर यहाँ पे 5 वोल्ट बैटरी लगा है ना, तो वो चारों को कैसे हम सीरीज में ले गए? ये दोनों तो उसके साथ पैरेलल में जाएंगे ना, कौन सा वाला? मतलब नीचे वाले दो सीरीज में हैं, ऊपर वाले नहीं 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 नहीं, अर्थिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक अर्थिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरी लेटर ये जो चल रही है ना, ये सीरीज में ही रहेगी, एक अर्थिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है दो अर्थिंग करते ही, दूसरी अर्थिंग जैसे करी इससे सर्किट को पूरा डिस्टर्ब कर दिया, अब ये भी अर्थिंग का जीरो, ये भी अर्थिंग का जीरो, सही है? हाँ तो अर्थिंग अर्थिंग वाले वायर से कनेक्ट हो जाएंगे, है ना? हाँ तो इसीलिए चार्ज इसमें जाएगा ही नहीं, ये कैपेसिटर बेकार हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है? सर वहाँ पर और एक तीसरी वाली अर्थिंग में कहाँ तीसरी अर्थिंग है? एक 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 दो, और कौन सी अर्थिंग है? सर ऊपर उधर वाला चार्ज में जीरो किया है, कहाँ वाला चार्ज जीरो किया है? इसके ऊपर। ये हाँ चार्ज छोड़ी ना बेटा, ये तो 0 वोल्ट का पोटेंशियल हो गया, 0 वोल्ट, वोल्ट है, ठीक है। ठीक है? सर इस पे ये क्वेश्चन कर लेना, नोडल पे ये क्वेश्चन कर लेना, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसे कर लेना, ठीक है? एक क्वेश्चन ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन जेई एडवांस का है, लेकिन तुम्हें डीपीपी में मिल जाएगा, और इसलिए मैंने डाल दिया है ताकि इसको मैं समझा दूंगा आज, ठीक है? बाकी इसको भी कर लेना, ये सारे के सारे, ठीक है? बस एक लेक्चर और चाहिए, डाइलेक्ट्रिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा, जो है यहाँ पे कैपेसिटर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है? हाँ बेटा बताओ। स्लाइड में डाउट है थोड़ा, हाँ, डाउट है सर। स्लाइड में थोड़ा सा डाउट है। अर्थिंग वाला? हाँ हाँ बताओ। सर यहाँ पर जो नहीं, इसके पिछले स्लाइड में, हाँ सर, यहाँ पर जो 20 वोल्ट एंड 5 वोल्ट है, वो दोनों है ना, तो 2 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड के साथ और जो 3 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, ये दोनों पैरेलल में कनेक्शन हो गया ना, कौन सा वाला? मीन सी नेट के लिए। सी नेट के लिए कौन से वाले पैरेलल में दिख रहे हैं? सर ऊपर वाला तो नीचे वाला जो होगा वो दोनों नहीं parallel नहीं में- नहीं नहीं नहीं, ये पूरा सीरीज है, ये जो है ना ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, लेकिन और एक बैटरी है ना 5 वोल्ट का। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, वो बैटरी इसी के साथ इसी ट्रेन में है, इसी ट्रेन में लगा हुआ है, अच्छा समझ गए? सीरीज में है सब कुछ, ठीक है? सर, उसका जो पिछला स्लाइड में भी वैसे ही होगा ना? हाँ और क्या, वो सीरीज है बेटा, देखो आगे सर। सी नेट ऐसा ही है, इसमें भी सी नेट वही है ना? हम्म, और इसमें मामला अलग है, अर्थिंग हो गया तो इसको साफ कर दिया, इतना वाला जो सर्किट है ना, ये सर्किट, ये वाला सर्किट, ये सीरीज में है, समझ गए? हाँ सर। चलो, सर वो पीछे वाले में सीनेट, किस वाले में? इसकी जो पीछे वाला था। अच्छा, सर्किट असेंबली इस कंप्लीटली डन, पूरी तरीके से ये हो चुका है, जो भी इसमें एक्स्ट्रा चीजें हैं वो, और अगर तुम्हें डिटेल में देखना है तो कहां देख लोगे जल्दी बताओ? करंट में। किसमें? करंट में। करंट में हर वो चीज जो करंट में सीखेंगे उसको यहां पे लगा सकते हैं, ठीक है? बोलो भाई, दनियाल क्या पूछ रहे हो, जल्दी बोलो। सर मेल पे डाउट देख लास्ट लो एक क्वेश्चन बार। के वाले, लास्ट सेकंड जो क्वेश्चन था, हाँ उसमें सीनेट मतलब ऐसे निकालेंगे ना पूरे चार्जेस का? सर एक बार वो क्वेश्चन, अब जो आ गया है ना यहाँ पे कीबोर्ड, इसके चक्कर में कुछ बता नहीं पाएंगे, इसके चक्कर में कुछ भी जो है हो नहीं पाता है,
ये लिखने नहीं देता है, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। बोलो क्या बोल रहे हो, कौन सा वाला, कौन सा वाला? लास्ट सेकंड। सेकंड या सेकंड क्या? हाँ सेकंड लास्ट। ये एक अर्थिंग वाला? हाँ इसमें जो सीनेट निकाला है सर वो कैसे? इसमें हाँ सीनेट वो सबका एक अर्थिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। वन सीनेट कैसे निकाला? 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1 सीनेट। समझे? सर इसका पिछले वाला क्वेश्चन वो जब बोलो भाई दनियाल, समझे कि नहीं? सर वो मतलब एक बैटरी से बस दूसरे बैटरी तक देखना है कि पूरा ही लोड पूरा करना है? सीरीज में, पूरा पूरा पूरा। हाँ ठीक है सर, मैं करके देख लूंगा। अरे इसे अभी कर लो ना, करके देख लो आता है कि नहीं आता है। ये कितना जगह 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 2 आ गया है ना, यहाँ पे 3 से करो, यहाँ पे 6, 6 3 3 12, 12 और 2 14 आ गया आंसर, है ना? हाँ सर। हाँ, और बता इसके पीछे क्या? सर इसके पिछले वाला क्वेश्चन केस में वो वाला जो पोटेंशियल कैसे है कि वो वाला सर बता दीजिए सर। इस वाले में हाँ सर। इसको x माना, इसको x माना, हाँ सर। x मानना पड़ता अपनी तरफ से। तो ये x से 20 ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। फिर यहाँ पे एक नया टर्म मान लिया y, सही है? हाँ सर। फिर आगे गए तो एक नया टर्म z मान लिया। हाँ फिर बैटरी आ गई तो यहाँ z से 5 और ज्यादा हो गया, है ना? हाँ फिर यहाँ पे वही रहा। हाँ सर। फिर यहाँ पे एक नया टर्म s मान लिया। हाँ बस ऐसे मानने हैं, ठीक है? हाँ। चलो, वो पोटेंशियल आपने खुद लिया है सर? हाँ अपनी अपनी तरफ से लेना है। हाँ सर। चलो, सर आपने वायरिंग वाला जो क्वेश्चन रिंपक में दिया है ना, उसमें जो आपने हिंट बताया था, बता दो वापस से, वो नहीं समझ आया। क्या क्वेश्चन, क्या हिंट क्या था? जो वायरिंग वाला आपने दिया है, होमवर्क में दिया है? वायरिंग वाली स्लाइड लगा दो आप एक बार। होमवर्क में दिया है? हाँ लगा रहा है। पहले देख लेते हैं कि आज क्या कर सकते हो। आज क्या कर पाओगे? आज होमवर्क में ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं होंगे, थोड़े बहुत तो कर ही लोगे, है ना? सर एक डाउट था कि जब कैपेसिटेंस आते समय बीच में बैटरी आई थी तब हमने उन्हें पैरेलल में नहीं लिया था, ऐसा होता है ना? थोड़ा तेज बोलो। सर जब कैपेसिटेंस आ रहे थे और बीच में बैटरी आ गई थी, और ऐसा मतलब वो सीरीज में थे लेकिन बीच में बैटरी आ गई थी, उन्हें सीरीज में लिया था, पैरेलल में नहीं लिया था। अभी जो कराया था नोडल वाला? हाँ हाँ, तो मतलब सीरीज में लेंगे। हाँ, सीरीज में पैरेलल में क्यों नहीं लेंगे? पैरेलल में क्यों ले लेंगे ये बताओ, पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब क्या होता है वो बताओ। पैरेलल का क्या मतलब होता है वो बता दो बस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या? ऐसे लाइंस जो इंटरसेक्ट ना करे। और अबे सीरीज में पैरेलल सर्किट की बात हो रही है, पैरेलल लाइन की बात नहीं हो रही है। अपनी पैरेलल लाइन के बारे में। अरे मैं कह रहा हूँ पैरेलल का मतलब क्या होता है, सर्किट पैरेलल कब लेते हैं? जब क्या सेम होता है? हाँ, पोटेंशियल सेम होता है तब लेते हैं ना? हाँ तो तुम कैसे ले सकते हो पैरेलल में, बस वो बता दो। सर बता दीजिए। अरे मेरा सवाल है कि तुम उनको पैरेलल में लेना क्यों चाहते हो, तुम्हारी इच्छा ऐसी क्यों है? सर हम पैरेलल में कब लेते हो और सीरीज में कब लेते हैं? बेटा जब उनका पोटेंशियल सेम होता है ना, जब पोटेंशियल सेम होता है तो पैरेलल लेते हैं, और लाइन से चार्ज फ्लो कर रहा होता है तो सीरीज लेते हैं। ये है फर्क, नहीं समझे? कब पैरेलल लेंगे कब सीरीज लेंगे वो डिपेंड करता है। अगर वहां पे क्या होगा, अगर वहां पे एक ही चार्ज पूरे लेटर में फ्लो कर रहा है, वो सब सीरीज में है। अगर वो दोनों किसी बैटरी के अलोंग ऐसे लगे हुए हैं तब वो क्या हो जाएंगे, तब वो पैरेलल में होते हैं, ठीक है? अगर एक ही चार्ज फ्लो करता है, अगर चार्ज सेम फ्लो करता है, वो सीरीज कनेक्शन होता है। फिर उधर 5 वोल्ट की बैटरी में से चार्ज क्यों नहीं फ्लो करा? अरे वो सीरीज में जब भी लाइन से अगर कितने भी सेल लगे हो तो किसी एक बैटरी से चार्ज निकाला जाता है, बस किसी एक बैटरी से ही चार्ज निकलता है। सर आपने 5 से नहीं निकाला था ना? मतलब
कहीं से भी निकाल दो उसको, चाहे 5 से निकालो। सुनो, इसमें जो है ना, यहां पे चाहे 5 से निकालो, चार्ज किसी एक से निकाल दिया जाता, चाहे इससे निकालो चाहे इससे, वो चार्ज रहेगा कॉमन ही सब में। समझ गए? सही बाबू, स्लाइड लगा दो। कौन सी वाली, जल्दी बताओ। वायरिंग वाली। लास्ट सही है, इसके बाद कल पूछना। बताओ क्या वायरिंग में, बताओ। इसमें आपने जो होमवर्क दिया था ना, वो क्वेश्चन में और इसमें मतलब कंफ्यूजन सी हो रही है। कहाँ होमवर्क कौन सा दिया है? अगली साइड। वो तो आज दिया है ना होमवर्क। हाँ हाँ, उसका हिंट एक बार बता दो वापस से। इसमें उसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है, उसमें पूरा वायर था, है ना? हाँ। इसमें कैपेसिटर है बीच में, ये फर्क है बस। इसमें सेम वायर सेम नंबरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि बीच में कौन आ गया। ठीक है, समझ गए? यही डिफरेंस है उसका। ठीक है। ठीक है, अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा बना के दे देता हूँ इसमें, बताओ। अगर इसमें इच्छा रखते हो कि नहीं नहीं हमें जो है ये इतना, पता नहीं क्या है यार ये, अगर ये चाहते हो कि नहीं नहीं हमें जो है ऐसे सॉल्व करना है, तो एक ये भी ले लो, है ना? हाँ। और एक क्या ले लो, इसको ले लो, है ना? सही है कि नहीं? ठीक है। तो घर से करके आ जाना। सेम वायर, है ना, सेम वायर, और ये यहाँ से ये 2, ये 2 और ये 3, सही है? बोलो। यस सर। चलो, अब समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो बेटा। आ गया। चलो क्लोज किया जाए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? चलो बेटा, बाय बाय।